ये कहानी है डोकचा किम की, जो हमारे जैसा ही एक नॉवेल रीडर है। पर वो जिस नॉवेल को पढ़ रहा है, उस नॉवेल को वो अकेला रीडर है। भाई मतलब कोई उस नॉवेल को एंड तक पढ़ ही नहीं पाया, फिर भी डोकचा ने उस नॉवेल को पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। और ऐसे ही एक दिन काम से घर जाते वक्त डोकचा और बाकी सब लोगों का एक एक्सीडेंट होता है। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन सब की दुनिया ही बदल चुकी होती है। डोकचा जिस नॉवेल को पढ़ रहा था, वो नॉवेल रियल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। हमारी कहानी की शुरुआत में हमें डोकचा दिखता है। उसके नाम का मतलब है अकेला बेटा, और उसके इस नाम की वजह से बहुत सारे लोग उसे गलत समझ लेते हैं। और इसी नाम की तरह डोकचा अपनी पूरी लाइफ सिंगल ही रहा है, और इसी वजह से उसने नॉवेल पढ़ना अपनी हॉबी बना ली। पर ऐसे ही एक दिन जब डोकचा ट्रेन से घर जा रहा होता है, तब एक सुंदर लड़की खुद से उसके पास आती है। हेलो, तुम इतने ध्यान से अपने फोन में क्या पढ़ रहे हो? उस लड़की की बात सुनकर डोकचा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो संघा यू को क्या जवाब दे। पर उतने में यू उसके बाजू वाली सीट पर बैठ जाती है। क्या तुम भी अपने घर जा रहे हो? इस बार उसका सवाल सुनकर डोकचा हिम्मत करके जवाब देता है, हाँ, मैं इस ट्रेन से रोज घर जाता हूं। क्या तुम भी इसी ट्रेन से रोज घर जाती हो? नहीं यार, किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली और इसी वजह से मुझे आज ट्रेन से घर जाना पड़ रहा है। उसकी बातों पर डोकचा का इतना ध्यान नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है, अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि कंपनी में सब लोग संघा से बातें क्यों करते हैं। उससे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही हील कर रही है। उतने में यू उसका फोन खोलकर इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स पढ़ने लगती हैं। उसे ऐसा करते देख डोकचा सोचता है, अरे यार, क्या कमाल की लड़की है, ट्रेन से घर जाते जाते भी पढ़ाई कर रही है। तबीयत अचानक यू भी डोकचा के फोन में देखती है। तुम क्या पढ़ रहे हो? अरे, मैं तो बस ऐसे ही एक नॉवेल पढ़ रहा हूं। नॉवेल का नाम सुनकर यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम भी नॉवेल पढ़ते हो? तुम्हें पता है, मुझे भी नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है। तुम्हारा पसंदीदा ऑथर कौन है? उसकी बात सुनकर डोकचा सोचता है, मैं जिस बुक को पढ़ रहा हूं उसके ऑथर के बारे में तो कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। मैं इस नॉवेल को 10 साल से पढ़ रहा हूं और आज इसका फाइनल एपिसोड आने वाला है। मुझे पता है 10 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, और इसी वजह से कोई इसे पढ़ता भी नहीं है इस नॉवेल को पढ़ने वाला। मैं अकेला रीडर हूं और इसी बुक की वजह से मैं आज तक जिंदा हूं। मैं इस नॉवेल को मेरे कॉलेज टाइम से पढ़ रहा हूं और आज ये नॉवेल फाइनली खत्म होने वाली है। पहले तो मुझे लगा था कि ये बुक बीच में ही बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बुक सिर्फ एक रीडर के साथ कैसे चल सकती है। ऐसा लगता है जैसे ये स्टोरी बस मेरे अकेले के लिए बनी है। मैं इस बुक के ऑथर को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे डोनेट करना चाहता था, पर मेरी सैलरी मेरे लिए ही कम है, तो मैं उसे क्या दे सकता हूं। और इसीलिए मैंने इस सीरीज को बाकी लोगों को रिकमेंड किया, पर किसी को भी ये नॉवेल पसंद नहीं आई। डोकचा इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी यूटी उसे आवाज देती है, डोकचा, तुम कहां खो गए? उसकी बात सुनकर डोकचा फिर से होश में आता है। अरे सॉरी, मुझे माफ करना। अगर मैं सही हूं तो लास्ट ईयर इसी टाइम पर हम दोनों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था ना। वो दोनों फिर से आपस में बात करने लगते हैं। तभी संघा की तरफ देखकर डोकचा सोचता है, अगर ये कोई नॉवेल होती तो यू जरूर उस नॉवेल की हीरोइन होती। पर क्या मैं किसी नॉवेल का कभी हीरो बन सकता हूं? क्या ऐसा कभी हो सकता है? मैं भी क्या सोच रहा हूं, रियल लाइफ है और इस लाइफ में मैं इस स्टोरी का हीरो कभी नहीं बन सकता। पर खैर, एटलीस्ट मेरे पास मेरी लाइफ तो है। उतने में डोकचा के फोन पर उस नॉवेल के ऑथर का मैसेज आता है, जिसे देखकर डोकचा शॉक हो जाता है। ये ऑथर मुझे क्यों मैसेज कर रहा है आज मेरे साथ, और क्या क्या होने वाला है? उतने में ऑथर का फिर से मैसेज आता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपनी नॉवेल कंप्लीट कर सका, और इस नॉवेल के लिए मुझे एक प्राइज भी मिला है। प्राइज के बारे में सुनकर डोकचा और कंफ्यूज हो जाता है। क्या इस नॉवेल को किसी कंपटीशन में प्राइज भी मिला है? तब ऑथर फिर से मैसेज करता है, जल्दी ही इस नॉवेल के एपिसोड्स पैसों पर होने वाले हैं, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने यहां तक मेरा साथ दिया है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेज रहा हूं। अगर तुम ना होते
तो मैं इस नॉवेल को कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। उतने में डोगजा को एक फाइनल मैसेज आता है और उसी समय ट्रेन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अगले ही पल अचानक से ट्रेन रुक जाती है। उस फोर्स की वजह से हर कोई अपनी सीट से नीचे गिर जाता है और तभी उस ट्रेन में एक पोर्टल खुलने लगता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। डोकाबी। उस मॉन्स्टर को देखकर डोगजा शॉक हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मॉन्स्टर तो एम उस नॉवेल के डिस्क्रिप्शन की तरह दिख रहा है। बाकी सब लोग भी उस मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग उस मॉन्स्टर के फोटो निकाल रहे होते हैं और बाकी सबको लगता है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है। उतने में उस मॉन्स्टर को देखकर यू बोलती है, मुझे लगता है वो मॉन्स्टर इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, क्या मैं उससे बात करके देखूं? पर ऐसा कुछ करने से डोगजा उसे रोक देता है। तभी वो मॉन्स्टर हिंदी में बोलने लगता है, क्या अब तुम सब मुझे समझ सकते हो? उतने में डोकाबी की बात सुनकर एक बच्चा बोलता है, यहां पर यह सब क्या हो रहा है? मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। इतने में उस बच्चे की बात सुनकर बाकी सब लोग भी डोकाबी पर गुस्सा करने लगते हैं। अरे अभी के अभी ट्रेन स्टार्ट कर, हमें घर जाना है। उनकी बातों से उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हो गया, अब तुम सब चुप बैठो। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? इतना बोलकर डोकाबी उस बच्चे का सर फोड़ देता है और फिर एक एक करके वो मॉन्स्टर और भी कुछ लोगों को मार देता है। लोगों को ऐसे मरते देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और डोगजा भी समझ जाता है कि ये सब रियल है। उतने में वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। इतने सालों से तुम सब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, पर अब से तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। अब से इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होगा। तभी फिर से एक आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तुम्हें हमसे पैसे चाहिए? उस आदमी को देखकर डोगजा उसे पहचान लेता है। क्या वो हमारी कंपनी के मैनेजर हान है? संघा भी उसे पहचान लेती है। उतने में मैनेजर हान उस मॉन्स्टर को अपना कार्ड देता है। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जितने चाहो ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारे हैं। उसकी बात सुनकर डोकाबी वो सारे पैसे जला देता है। ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। उस पेपर की हमारे डायमेंशन में कोई कीमत नहीं है, और अगर तुमने फिर से मुझे वो देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह खत्म कर दूंगा। अरे यार, तुम सबकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब चलो गेम स्टार्ट करते हैं। उस मॉन्स्टर के इतना बोलते ही हर किसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उस स्क्रीन पर उन्हें उनका फर्स्ट मिशन मिलता है। इस मिशन में 30 मिनट के अंदर कम से कम एक जिंदा चीज को मारना है। उस मैसेज को पढ़कर हर कोई शॉक हो जाता है। उतने में डोकाबी उन सब की तरफ देखकर हंसने लगता है। लगता है गेम में बहुत मजा आने वाला है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर डोकाबी वहां से गायब हो जाता है। डोकाबी के जाते ही संघा तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता। इसे देखकर वो और भी ज्यादा डरने लगती है। तभी डोगजा उसे जैसे तैसे शांत करता है। वो उसे समझाता है, हमें इस सब के बारे में एक गेम की तरह सोचना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले हमें इस गेम के रूल्स समझने होंगे। इतना बोलकर डोगजा आसपास की सिचुएशन चेक करता है, जहां पर कई डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। डोकाबी गेम शुरू करके वहां से जा चुका है और बाकी लोग डरे हुए और कंफ्यूज खड़े हैं। यह सब देखकर डोगजा को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। तभी एक आर्मी वाला आदमी आगे बढ़ता है और सब लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, प्लीज सब लोग शांत रहो। मुझे अभी अभी मेरे यूनिट से खबर मिली है कि ऐसे ही इवेंट पूरी दुनिया में हो रहे हैं और ये एक नेशनल इमरजेंसी है। उसकी बात सुनकर एक आदमी गुस्से में चिल्लाने लगता है, ओए आर्मी वाले, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पब्लिक सेफ्टी की कोई चिंता है भी या नहीं? यह सुनकर सब लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन डोगजा कुछ और सोच रहा होता है। ऐसे ही केस दुनिया भर में हो रहे हैं। यह सुनकर डोगजा बहुत शौक हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उस आर्मी वाले का नाम सुनकर शौक होता है, क्योंकि उस आदमी का नाम है ह्योंग सांगली, आर्मी लेफ्टिनेंट। ये नाम सुनते ही
डोगजा समझ जाता है ये वही नाम है जो उस नॉवेल के एक कैरेक्टर का था। अब उसे यकीन हो जाता है कि नॉवेल के कैरेक्टर भी रियलिटी में आ रहे हैं। तभी आगे स्टोरी में क्या होगा ये देखने के लिए डोगजा अपना फोन ओपन करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाता है, देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन स्पीच दे रहे हैं। संघा तुरंत डोगजा को वीडियो दिखाती है, लेकिन तभी वीडियो के बीच में ही प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है और उसी पल वीडियो के बीच में फिर से डोकाबी दिखाई देता है। वो हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया? यहां कोई मजाक नहीं चल रहा। अगर तुम लोगों ने तुम्हारा मिशन टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डोकाबी की बात सुनकर हर कोई और भी ज्यादा डर जाता है और मिशन पूरा करने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस सब के बीच डोगजा ली की तरफ देखकर सोचता है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा नॉवेल में हुआ था। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही, अब तक वो क्या कर रहा है और वो कहां है? अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वो जल्दी ही स्टोरी में एंटर होने वाला है। तभी ट्रेन के दूसरे कैबिन में एक आदमी किसी इंसान को मार देता है और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। यह देखकर लोगों के बीच डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी डोकाबी गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोगों को एक वीडियो दिखाता है। वो एक क्लासरूम का सीन होता है जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर रहे होते हैं। उस वीडियो को देखकर डोगजा उस लड़की को पहचान लेता है। वो भी नॉवेल की एक कैरेक्टर है, जेहयली। बाकी लोग ये सब देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी आगे स्टोरी जानने के लिए डोगजा अपना फोन ओपन करता है, लेकिन उसे नॉवेल की साइट पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है ऑथर ने उसे एक गिफ्ट भेजा था। जैसे ही डोगजा वो मेल ओपन करता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उस मैसेज में नॉवेल के सारे चैप्टर्स मौजूद होते हैं। कुछ देर के लिए डोगजा कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसने सच में मुझे पूरी नॉवेल गिफ्ट कर दी? तभी डोगजा को याद आता है कि नॉवेल में सबके पास उनकी सिस्टम विंडो होती है। डोगजा अपनी स्किल्स चेक करने के लिए सिस्टम विंडो ओपन करता है, लेकिन सिस्टम उसे कुछ भी एक्सेस करने नहीं देता। तो वो सिस्टम बंद करके नॉवेल का पहला पार्ट ओपन करता है, लेकिन जैसे ही फाइल ओपन होती है, पूरी नॉवेल की जानकारी उसके दिमाग में चली जाती है। अब उसे स्टोरी की हर चीज याद आ जाती है। तभी डोगजा ट्रेन के कैबिन नंबर 17 की तरफ देखता है, जहां बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, और उसके आगे वाला कैबिन नॉवेल के मेन कैरेक्टर का है। तभी डोगजा को याद आता है कि जिस कैबिन में वो खड़ा है, उसी कैबिन में नॉवेल का एक और कैरेक्टर भी है। वो कैरेक्टर पूरी स्टोरी में पूरी तरह पागल था। अचानक वो आदमी एक इंसान को बुरी तरह मारने लगता है। यह देखकर संघा डर जाती है, लेकिन तभी मैनेजर पीछे से आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। अबे तू ये क्या कर रहा है? क्या तू पागल हो गया है? लेकिन उस आदमी को मैनेजर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में बोलता है, अबे साले, अब तू कौन है? तूने देखा नहीं दुनिया में क्या हो रहा है? हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और मैं बाकी लोगों की तरह मरने वाला नहीं हूं। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे किसी को मारना ही पड़ेगा। और तुझे नहीं लगता तुझे भी अपना टारगेट ढूंढना चाहिए? उसकी बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सच में जिंदा रहने के लिए उन्हें भी किसी को मारना पड़ेगा। तभी कुछ लोग उस आदमी की बात मान लेते हैं और मिलकर एक बूढ़ी औरत को मारने लगते हैं। डोगजा ये सब देखता रहता है, वो कुछ नहीं करता। उसे लगता है जैसे पहले वो नॉवेल को दूर से पढ़ता था और सिर्फ स्टोरी समझ सकता था। सही, अभी भी वो बस दूर से सब कुछ देख सकता है। लेकिन तभी संघा उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। डोगजा तुरंत उसे रोक देता है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है? संघा कंफ्यूज होकर बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लोग उस लेडी को मार देंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी डोगजा उसे बैठाकर कहता है,
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन को मैं संभालूंगा। इतना बोलते ही डोगजा पूरी ताकत से उस साइको की तरफ भागता है और उसे जोर से धक्का देता है। वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। गुस्से में चिल्लाता है, अबे साले, तेरी क्या प्रॉब्लम है? क्या तू हम सबको मरवाना चाहता है? लेकिन डोगजा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं। डोगजा वो बॉक्स ले लेता है और उस बच्चे को एक कीड़ा देता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सब लोग ध्यान से सुनो, किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है। सोचो, हम खुद को बचाने के लिए कितने लोगों को मारेंगे? ये सुनकर वो साइको आदमी हंसने लगता है। इसमें सोचने की क्या बात है? पहले उस बूढ़ी औरत को मारेंगे, फिर तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को मारेंगे, और ऐसे ही जो भी कमजोर होगा उसे खत्म करते जाएंगे। सुनकर डोगजा हल्का सा मुस्कुराता है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्लान है। इस मिशन में हमें किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक जिंदा चीज को मारना है, और उसके लिए मेरे पास कीड़े हैं। डोगजा की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। हां, अगर हम इन कीड़ों को मार देंगे तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और तभी सारे लोग उन कीड़ों को मारने के लिए डोगजा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी डोगजा कई कीड़ों को अपने हाथों से कुचल देता है और फिर कीड़ों वाला बॉक्स हवा में फेंक देता है। सारे लोग मिशन पूरा करने के लिए उन कीड़ों के पीछे भागने लगते हैं। तभी पीछे से वो साइको आदमी फिर से डोगजा के पास आता है। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम वो कीड़े लोगों में बांट देते तो ज्यादा अच्छा होता? उस बॉक्स को ऊपर फेंकने की क्या जरूरत थी? उतने में डोगजा उसे बताता है कि उस बॉक्स में बस 2-3 ही कीड़े हैं। डोगजा की बात सुनकर वो जोर से हंसने लगता है। मुझे लगा इस ट्रेन में सिर्फ मैं ही पागल हूं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम तो मुझसे भी बड़े साइको हो। सच बताओ, तुम्हें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ते देख मजा आ रहा था ना? डोगजा उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, स्टोरी में भी ये कैरेक्टर ऐसा ही था। उसे लोगों को मरते देख खुशी मिलती थी। तभी अचानक डोगजा को उस आदमी की प्रोफाइल विंडो दिखाई देती है। वो हैरान हो जाता है, ये क्या मैं इसकी पूरी जानकारी देख सकता हूं? उस विंडो पर लिखा होता है नाम वुन किम। नॉवेल में उसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। तभी नाम वुन किम डोगजा के पास आकर बोलता है, क्या सोचते हो, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो हम इन सबको आसानी से खत्म कर सकते हैं? पर डोगजा बिना कुछ सोचे ही उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि डोगजा को पता है किम के साथ पार्टनरशिप करना उसके लाइफ की सबसे बड़ी ऐसी गलती हो सकती है। उतने में किम उसके पास आता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अभी के लिए मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना है। मैं उस दादी को और देर तक दिया पता हुआ नहीं देख सकता। तब से उसके बातों से एमसी समझ जाता है कि वो दादी को फिनिश करने के लिए उनके पास जा रहा है। तो डोगजा उसे पकड़ लेता है। अबे अब तुझे क्या चाहिए? क्या अब तुझे इस स्टोरी का हीरो बनना है? क्या तेरा दिमाग खराब है? किम की बातें सुनकर डोगजा को बहुत गुस्सा आता है। अब मुझे याद आ रहा है स्टोरी में इस कैरेक्टर पर मुझे कितना गुस्सा आता था। उतने में किम एमसी पर अटैक करता है, पर डोगजा उसका अटैक जैसे तैसे डोज कर लेता है। मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करोगे। चलो फिर देखते हैं तुम और क्या क्या कर सकते हो। इतना बोलकर किम फिर से डोगजा पर अटैक करता है, पर डोगजा उसके अटैक उसके हाथ से ब्लॉक कर देता है। इससे किम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसी वक्त उसकी स्किल अवेकन होती है और वो फुल पावर में एमसी पर टूट पड़ता है। पर डोगजा सिस्टम के हेल्प से उसका अटैक डोज कर लेता है। उतने में खुद की स्किल देखकर किम भी शॉक हो जाता है। अबे ये सब क्या हो रहा है? लगता है मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया हूं। किम की पावर देखकर डोगजा सोचता है, अब मुझे समझ आ रहा है क्यों स्टोरी के एमसी ने इस किम को उसके टीम में लिया था। उतने में डोगजा की भी स्किल अवेकन हो जाती है। लेवल 1 ओमनीसेंट रीडर वीव पॉइंट। तभी दूसरे साइड हमें बाकी के प्लेयर्स दिखते हैं जो अभी भी उन किड्डों को ढूंढ रहे हैं, और यहां दूसरे साइड डोगजा और किम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। पर पूरे फाइट में किम एमसी पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि एमसी सिस्टम के हेल्प से उसके सारे अटैक डोज कर रहा है। उसकी स्किल ओमनीसेंट टॉप रीडर वीव पॉइंट उसे पहले ही बता देती है कि अटैक कौन से साइड से और कब होने वाला है, और इसी की मदद से एमसी बिना किसी दिक्कत के किम के सारे अटैक डोज कर लेता है। पर डोग्जा जानता है कि बस अटैक डोज करने से कुछ नहीं होने वाला, पर उसके पास इसके लिए भी एक प्लान है। तभी सिस्टम सबको नोटिफाई करता है कि मिशन कंप्लीट करने के लिए अब बस 2 मिनट बचे हैं। तभी डोग्जा की नजर ओल्ड लेडी पर पड़ता है। जो भी हो, मुझे उस ओल्ड लेडी को बचाने की जरूरत है। मैं किम के जैसे साइको नेक्स्ट में नहीं जाने दे सकता। उतने में एमसी की हरकतें देखकर किम उसके पॉकेट से नाइफ निकाल लेता है। अब बहुत हो गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब सिस्टम एमसी को बताता है कि नेक्स्ट अटैक उसके हार्ट पर होने वाला है। तो डोग्जा झट से ओल्ड लेडी को साइड करता है, पर इसे उसे थोड़ी सी चोट लगती है। पर वो ओल्ड लेडी और खुद को किम के अटैक से बचा लेता है और फिर किम से दूर भागने लगता है। पर उतने में किम उसे पीछे से आवाज देता है, अरे यार, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो दादी और कितने ही दिन जिंदा रहेगी, और तुम्हारी हालत तो देखो, तुम मेरे खिलाफ कर भी क्या सकते हो? किम की बातें सुनकर डोग्जा तय कर लेता है, अब बहुत हुआ, अब वो भी इस स्टोरी का हिस्सा है और जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। तब वो किम की तरफ देखकर कुछ किड्डों के एग्स फोड़ देता है। इसे डोग्जा को बहुत सारे बोनस पॉइंट मिलते हैं। पर उतने में किम उस पर अटैक करता है, पर डोग्जा उसका अटैक डोज करके उसके सारे पॉइंट्स उसके स्टैट्स में इन्वेस्ट करता है। तब किम का अटैक डोग्जा पर लैंड होता है, पर उसकी नाइफ डोग्जा के बॉडी पर एक खरोच तक नहीं कर पाती। यह सब क्या हो रहा है? उतने में डोग्जा बोलता है, इस फाइट में मरने वाला मैं नहीं, तुम हो। उतने में हमें दिखता है कि मिशन कंप्लीट करने के लिए अब प्लेयर्स के पास 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। टाइमर देखकर किम डर जाता है और गुस्से में नाइफ से डोग्जा पर बहुत सारे अटैक करता है, पर उसके अटैक से डोग्जा को घंटा फर्क नहीं पड़ता और तभी टाइम खत्म हो जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि उस मिशन के बाद बस 5 लोग ही बचे हैं, जिसमें यू, आर्मी ऑफिसर ली, मैनेजर हान, डोग्जा और एक छोटा बच्चा है। उतने में हमें नामवून किम की डेड बॉडी दिखती है। इसे देखकर डोग्जा कुछ देर पहले की बात याद करता है, जहां टाइमर देखकर किम बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो डोग्जा से उसे बचाने के लिए भीख मांग रहा था। पर डोग्जा उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे उसके ही हाल पर छोड़ देता है। यह सब सोचकर डोग्जा खुद भी शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किसी इंसान को मरता देखकर भी इतना शांत कैसे है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बस एक नॉवेल पढ़ रहा हो। तब फिर से ट्रेन स्टार्ट होती है और जैसे ही ट्रेन आगे सिटी में पहुंचती है तो बाहर का नजारा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। बाहर हर जगह अब मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं, मानो जैसे दुनिया का अंत अब करीब है। तब ही डोग्जा सोचता है, ये सब कॉन्स्टलेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये सब बस एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है और अगर उन्हें कोई प्लेयर पसंद आता है तो वो उसे सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टलेशंस भी किसी रीडर की तरह हैं, वो बस स्टोरी को दूर से देखते हैं और जब भी उनका पसंदीदा कैरेक्टर कुछ करता है तो उन्हें अच्छा लगता है। उतने में डोग्जा को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, कुछ कॉन्स्टलेशंस तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हें 500 कॉइन्स गिफ्ट कर रहे हैं। डोग्जा अभी इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में यू संघा उसके पास आती है। डोग्जा, क्या तुम ठीक हो? संघा को देखकर डोग्जा फिर से होश में आता है। मुझे माफ करना, मैं ओल्ड लेडी को बचा नहीं सका। इस पर संघा उसे बताती है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है और कुछ देर पहले उसकी तरफ कीड़ों का बॉक्स फेंकने के लिए वो डोग्जा को थैंक यू बोलती है, पर डोग्जा उसे साफ साफ बताता है कि उसने वो बॉक्स उसकी तरफ नहीं फेंका था और उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। डोग्जा की बात सुनकर संघा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता है उसके जिंदा रहने की वजह से किसी और को आज मरना पड़ा है। तब डोका भी हंसते हुए उन सबको फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए बधाई देता है, क्योंकि उनके कारण ही उसके चैनल पर 21 कॉन्स्टलेशंस आए हैं। उतने में डोग्जा उस छोटे बच्चे की तरफ देखता है
जिसका नाम है गिलयोंगली। तबीयत उस बच्चे के पास जाकर एमसी उससे पूछता है, ओए बच्चे, क्या तुम जीना चाहते हो? अगर ऐसा है तो चलो साथ में टीम बनाते हैं। डोगजा उस बच्चे से ऐसा इसलिए बात कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि स्टोरी में आगे क्या क्या होने वाला है। उतने में मैनेजर हान डोकाबी से पूछता है, क्या अब सब खत्म हो गया? क्या अब हम यहां से जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर डोकाबी हंसने लगता है। तुमने देखा नहीं बाहर क्या क्या हो रहा है? क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? देखो, मुझे नहीं लगा था कि इस कैबिन से इतने लोग जिंदा बचेंगे, पर जो भी हो, तुम सब फर्स्ट गेम पास हो गए हो। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने की वजह से अब तुम्हें कॉन्स्टलेशंस स्पॉन्सर कर सकते हैं। डोकाबी की बात किसी को समझ नहीं आती क्योंकि बस डोगजा को ही पता है कि कॉन्स्टलेशंस कौन है। तभी डोकाबी उन्हें समझाता है कि इस स्टेज के बाद अगले गेम्स और भी ज्यादा हार्ड होने वाले हैं, और अगर वो ऐसे ही बाहर गए तो वो कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे, और इसलिए उन्हें कॉन्स्टलेशन से स्पॉन्सर होने की जरूरत है। फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो डोकाबी उन सब की सिस्टम विंडो ओपन कर देता है जिस पर प्लेयर्स को अलग अलग स्पॉन्सर्स दिखते हैं जो उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। प्लेयर्स को उनमें से किसी एक कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट करना है। तभी संघा अपने ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाती है। डोगजा, इस विंडो पर मुझे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? इस पर डोगजा उसे बताता है, संघा, इस सब के बारे में मुझे भी नहीं पता है। एक काम करो, इसे किसी टेस्ट की तरह समझो और एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। उतने में डोगजा सोचता है, अच्छा स्पॉन्सर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा स्पॉन्सर जितना ताकतवर होगा, तुम्हें भी उतनी ही पावर मिलेगी। मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये वही स्पॉन्सर है जिसने स्टोरी में किम को सिलेक्ट किया था। दूसरा, डेमोनिक जज ऑफ फायर। इसके नाम की तरह ये कोई डेमन नहीं है, ये असल में आर्चेंजल यूरियल है। तीसरा ऑन ऑप्शन है सीक्रेटिव प्लॉटर। ये नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, छोड़ो। चौथा ऑन ऑप्शन है प्रिजनर ओम नव गोल्डन हेडबैंड। क्या ये कॉन्स्टलेशन अभी से मुझे ऑनफर कर रहा है? ये कोई और एम्बर नहीं, मंकी किंग सुन वुकोंग। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो अभी के लेवल पर ये सबसे बढ़िया चॉइस है, और अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो क्या मैं इस स्टोरी के एमसी जितना पावरफुल बन सकता हूं? कुछ देर बाद स्पॉन्सर सिलेक्ट करने का टाइम खत्म हो जाता है। सबकी चॉइस देखकर डोका भी शॉक हो जाता है और फिर नेक्स्ट लेवल की अरेंजमेंट करने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डोगजा सबको पास बुलाता है और सबसे इंट्रोडक्शन करने लगता है। तब है ह्योंग सांगली आगे बढ़कर डोगजा को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर वो कीड़े इस्तेमाल नहीं करता तो वो सब अभी मर चुके होते। उतने में डोगजा के पीछे से मैनेजर हान आता है। तो डोगजा, कैसे हो तुम? और वैसे तुम मुझे तो जानते ही होगे। हाँ हान, मैं तुम्हें जानता हूं। अबे ओए, तुझे नहीं लगता तेरे लिए मेरा नाम मिस्टर हान है? तेरे मैनर्स कहां गए? अपने सीनियर को कोई उसके नाम से थोड़ी बुलाता है। मैनेजर हान की बात सुनकर डोगजा को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हो गया हान, अब चुप बैठो, और बाकी सब भी ध्यान से सुनो। यहां पर कोई मजाक नहीं हो रहा। तुमने देखा ना वो मॉन्स्टर क्या कर सकता है, और ये सब सच में हो रहा है। उतने में डोगजा की बात सुनकर ली बोलता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है डोगजा, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर डोगजा जवाब देता है, मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना चाहिए। उसका जवाब सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने देखा ना बाहर कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हें सच में लगता है बाहर जाना सेफ होगा? वो सब इस पर बहस ही कर रहे थे कि उतने में ट्रेन के पिछले कैबिन से बहुत जोर की आवाज आती है, जिससे हर कोई शॉक हो जाता है। तभी डोगजा सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? अभी तक तो नेक्स्ट स्टेज शुरू भी नहीं हुई है। इसका मतलब वो आवाज जरूर उसी की होगी इस स्टोरी के।
मैं नहीं रोकी। अगर वो यहीं आ रहा है तो हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। देखो सब, हमें जल्दी इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेज शुरू होने से पहले ही मर जाएंगे। उतने में ली बोलता है, डोगजा। मुझे भी वो सुनकर डर तो लग रहा है, पर हम हर किसी को अपना दुश्मन नहीं समझ सकते। क्या पता उस कैबिन का आदमी हमारी टीम ज्वाइन कर ले। इस पर डोगजा बोलता है, देखो ली, उस कैबिन में जो भी है उसने वहां के सारे लोगों को मार दिया है। और तुम्हें सच में लगता है ऐसा इंसान यहां आकर हमसे बस बात करेगा? क्या तुम सच में अभी भी उसे मिलना चाहते हो? एमसी की बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। चलो जल्दी से कोई ओपनिंग ढूंढते हैं। तभी वो सब मिलकर कैबिन में एक ओपनिंग ढूंढने लगते हैं जिससे वो सब वहां से बाहर निकल सकें। लेकिन उतने में पीछे वाले कैबिन से फिर से एक भयानक आवाज आती है जिससे डोगजा और भी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे संघा आवाज देती है, डोगजा, यहां पर एक दरवाजा थोड़ा सा ओपन है। उतने में संघा की आवाज सुनकर हर कोई उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है, पर वो दरवाजा टूटा हुआ होता है। उसे देखकर डोगजा सोचता है कि अगर वो अपने कॉइन्स उसके स्टैट्स में इन्वेस्ट करे तो वो उस दरवाजे को ओपन कर सकता है। पर डोगजा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं पता आगे और क्या हो सकता है। तभी वो ली की तरफ देखता है, ह्योंग-सांग, अपनी स्किल इस्तेमाल करो। एमएससी की बात ली को समझ नहीं आती। डोगजा, मेरे पास स्किल तो है पर मुझे नहीं पता उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस पर डोगजा उसे बताता है कि उसे बस सोचना है कि वो उस स्किल को इस्तेमाल कर रहा है और वो स्किल अपने आप एक्टिव हो जाएगी। डोगजा की बात मानकर ली अपनी स्किल इस्तेमाल करता है और उसी से वो दरवाजा ओपन कर देता है। ली अपनी खुद की पावर देखकर खुश हो जाता है। डोगजा, तुमने देखा मेरी स्किल काम कर रही है। तभी वो सब मिलकर वहां से भागने लगते हैं, पर उतने में वहां पर डोकाबी आ जाता है। उसे देखकर सब अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अरे यार, तुम सब ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना उस कैबिन के बाहर मत निकलना। अभी तक नेक्स्ट स्टेज का काम पूरा नहीं हुआ है। डोकाबी की बातें सुनकर सब डर जाते हैं। उतने में मैनेजर हान बोलता है, मुझे लगा ही था हमें उस कैबिन के बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर तभी डोकाबी परेशान होकर सेकंड स्टेज चालू कर देता है। सबके सामने उनकी सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। इस बार उनका मिशन है एक टूटे हुए ब्रिज से होकर ऑक्सू स्टेशन तक पहुंचना। मिशन के बारे में पढ़ते ही एमसी उस ब्रिज की तरफ भागने लगता है। उतने में पीछे से संघा आवाज देती है, डोगजा, यहां पर लिखा है कि ब्रिज टूटा हुआ है, पर यहां ब्रिज तो एकदम ठीक लग रहा है। इस पर डोगजा उसे बताता है, उस पर ध्यान मत दो और जल्दी यहां से निकलो। तभी डोगजा सोचता है, संघा सही सोच रही है, यह ब्रिज टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह ब्रिज जरूर कुछ ही टाइम में टूटने वाला है, तो हमें इसके टूटने से पहले यहां से निकलना पड़ेगा। तभी वो सब अपनी जान लगाकर उस ब्रिज के ऊपर से भागने लगते हैं। पर उतने में मैनेजर हान को नीचे रिवर में कुछ हलचल दिखती है। तबीयत उस रिवर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है जिसे सी सरपेंट कहा जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत स्पीड में उस ब्रिज को तोड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उस मॉन्स्टर को देखकर डोगजा और उसकी टीम और तेज भागने लगते हैं। पर तभी ऊपर से उन्हें देखकर डोकाबी बोलता है, ऐसे इस गेम में मजा नहीं आएगा। अगर तुम सब यहां से सही सलामत बाहर निकल गए तो कॉन्स्टलेशंस गुस्सा हो जाएंगे। तो चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। तभी डोकाबी उस स्टेज का लेवल और हार्ड कर देता है और उसी समय वहां पर मरे पड़े लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और डोगजा के ग्रुप पर अटैक करने लगते हैं। उन सबको अपने सामने देखकर डोगजा की टीम को समझ ही नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी सी सरपेंट उस ब्रिज को भी तोड़ देता है। उस अटैक से हर कोई यहां वहां गिर जाता है और जब उनकी आंखें फिर से खुलती हैं तो उनके सामने का ब्रिज गायब होता है।
पर इस अटैक के बाद भी डोगजा के ग्रुप का हर कोई सेफ होता है। गिलयोंग और ली दोनों ब्रिज के दूसरे साइड पहुंच चुके होते हैं। तभी डोगजा सोच ही रहा होता है कि अब वो ब्रिज कैसे क्रॉस करेगा कि उतने में संघा उसे आवाज देती है, डोगजा। मेरे दिमाग में कुछ आवाजें आ रही हैं। तब उसी वक्त दूसरे साइड टूटे हुए ब्रिज की जगह एक नया ब्रिज बनने लगता है। यह सब देखकर डोगजा समझ जाता है कि ये संघा के स्पॉन्सर का काम है, जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उतने में संघा के स्पॉन्सर के बारे में जानने के लिए एमसी अपनी स्किल इस्तेमाल करता है, पर उसे उसकी प्रोफाइल एक्सेस नहीं मिलती। उसी वक्त अचानक डोगजा के पीछे से उस पर अटैक होता है, पर वो उस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर देता है और उस जोम्बी को एक किक मारता है, जिससे वो जोम्बी थोड़ा पीछे हो जाता है। पर जैसे ही वो फिर से उठता है तो हमें दिखता है कि वो जोम्बी कोई और नहीं, नामून किम है। उतने में किम फिर से डोगजा पर अटैक करता है, पर डोगजा फिर से उसका अटैक डॉज कर लेता है। नहीं यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी उस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। इसके बारे में सोचकर एमसी संघा को वहां से भागने के लिए बोलने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे मैनेजर हान पहले से ही संघा को उठाकर भागने के लिए रेडी होते हैं। मैनेजर हान उसे यहीं अकेला छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर डोगजा शॉक हो जाता है, पर मैनेजर हान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और संघा को लेकर वहां से भाग जाते हैं। मैनेजर हान की हरकत देखकर डोगजा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो गुस्से में डोगजा मैनेजर हान की भी प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, पर उसकी भी प्रोफाइल वो एक्सेस नहीं कर पाता। इससे डोगजा समझ जाता है कि वो बस नॉवेल के कैरेक्टरों की ही प्रोफाइल देख सकता है। उतने में डोगजा पर सारे ज़ोंबी एक साथ टूट पड़ते हैं। डोगजा जैसे तैसे उन सब से फाइट कर ही रहा होता है, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन सबको खत्म करके मिशन कंप्लीट कर सके। पर उसी समय डोगजा की पर्सनल स्किल बुकमार्क एक्टिव हो जाती है। उस स्किल की वजह से एक नॉवेल डोगजा के ऊपर उड़ने लगती है और अगले ही पल डोगजा के सामने कुछ सिस्टम विंडो ओपन हो जाती हैं। आपके पास अब 3 स्लॉट्स हैं। आप किस कैरेक्टर को यूज करना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं, नामवुन किम और ह्योंग जांग ली। तब मैं नामवुन किम को सिलेक्ट करता है, जिससे वो उसकी स्किल्स यूज कर पाता है। उतने में जोम्बी किम उस पर अटैक करता है, पर डोगजा उसी की स्किल इस्तेमाल करके उसे बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देता है। इसके बाद डोगजा उन सब 1.5 लोगों से अकेले ही फाइट करने लगता है, पर तभी अचानक पीछे से एक धमाके की आवाज आती है और सारे जोम्बी एक साथ पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उतने में पीछे से हमें किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज से डोगजा समझ जाता है कि उसके तरफ कौन बढ़ रहा है। तभी सारे जोम्बी उस बंदे को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर उनमें से किसी की भी उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती। उतने में उस भीड़ से वो बंदा डोगजा की तरफ देखता है। अबे साले, अब तू कौन है? उस बंदे को देखकर डोगजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? इसके खिलाफ तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये बंदा मुझे यहीं खत्म कर देगा। तभी वो बंदा स्पीड में आकर डोगजा का गला पकड़ लेता है और उसी वक्त रिवील होता है कि वो बंदा कोई और नहीं, एक्चुअल नॉवेल का एमसी है, जुंग हेयो क्यू। उसके पास रिग्रेशन नाम की स्किल है, जिससे वो मरने के बाद फिर से टाइम में पीछे चला जाता है। तभी हमें दूसरे साइड संघा और ली दिखाई देते हैं, जिनका मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो सब अब डोगजा का इंतजार कर रहे हैं। उतने में डोगजा के साइड पर झुंग फिर से उसे पूछता है, ओए चूतिया, तेरा नाम क्या है? इस पर एमसी उसे अपना नाम बताता है, मैं डोगजा किम। एमसी का नाम सुनकर झुंग को वो बहुत फालतू लगता है। कितना घटिया नाम है, मैंने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना। इतना बोलते ही झुंग जोर से
एमसी के पेट में घूंसा मारता है। उस पंच से डोगजा की मानो जान ही निकल जाती है। तुम्हें देखकर लगता नहीं, पर तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब तुमने जरूर कॉइन इस्तेमाल करना सीख लिया है। तभी झुंग को देखकर डोगजा सोचता है, मैं इसी से डर रहा था, और देखो ये एकदम खराब टाइम पर मेरे सामने आ गया। झुंग पहले ऐसा नहीं था, पर बहुत बार मरने के बाद उसके इमोशंस खत्म हो गए हैं, और इसलिए वो किसी को मारने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोचता। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मुझे भी यहीं खत्म कर देगा। डोगजा ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में झुंग फिर से उसे एक पंच मारता है, पर इस बार डोगजा उसका पंच ब्लॉक कर देता है। अबे बहुत हो गया, तू ऐसे ही किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकता। और वैसे तेरा नाम जुंग्यू है ना? मैं तुझे पहचानता हूं, तू पहले एक गेमर हुआ करता था ना? डोगजा की बात सुनकर झुंग उसे मारना बंद कर देता है। तो तुझे पता है कि मैं कौन हूं? इस पर डोगजा उसे बताता है, मुझे तुम्हारी गेमिंग स्किल्स बहुत पसंद थी। मैं तुम्हें हर बार देखा करता था, मैं तुम्हें सपोर्ट करता था। डोगजा की बातें सुनकर झुंग उसे छोड़ने के लिए मान जाता है, पर उससे पहले वो डोगजा से एक और सवाल करता है, तुम उस सबवे से जिंदा बाहर कैसे निकले? इस सब के लिए तुमने कितने लोगों को मारा? झुंग का सवाल सुनकर डोगजा अपनी स्किल एक्टिव करता है, जिससे वो झुंग के मन की बात सुन सकता है। ये डोगजा कौन है? इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। उस सबवे से तो बस ह्योसेओंग ली और नामवून किम जिंदा लौटने चाहिए थे, पर किम तो यहां मरा पड़ा है। यह सब कैसे हो सकता है? फ्यूचर इतनी जल्दी, इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है? अगर मुझे इस डोगजा का जवाब अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। मैं फ्यूचर को और चेंज होने नहीं दे सकता। तभी झुंग के ख्याल पड़कर डोगजा उसे बताता है कि उसने किसी इंसान को नहीं मारा, उसने तो गेम कंप्लीट करने के लिए बस कुछ कीड़ों का इस्तेमाल किया है। डोगजा का जवाब सुनकर झुंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डोगजा अपने पहले टाइम में इतना ज्यादा शांत कैसे है, इसे देखकर लगता है शायद इसी ने किम को मारा होगा। अगर ऐसा है तो ये बंदा बहुत डेंजरस हो सकता है। मुझे जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। उतने में झुंग सारी चीजें क्लियर करने के लिए डोगजा पर अपनी एक स्किल इस्तेमाल करता है। उस स्किल से वो सामने वाले की इंफॉर्मेशन देख सकता है, पर वो स्किल डोगजा पर किसी वजह से काम नहीं करती। इससे झुंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अबे साले, तू है क्या? मेरी स्किल तेरे ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रही है? यह सब देखकर तो डोगजा भी शॉक हो जाता है। अबे यार, मेरे पास ऐसी भी कोई स्किल है जो स्टोरी के एमसी की भी स्किल ब्लॉक कर सकती है। वहीं डोगजा की स्किल देखकर झुंग तय कर लेता है कि उसे अब डोगजा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। झुंग के ख्याल देखकर डोगजा और भी ज्यादा डर जाता है। झुंग, रुक जाओ, मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो झुंग, मुझे फ्यूचर के सब कुछ पता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। डोगजा की बात सुनकर झुंग उसकी झूठ डिटेक्ट करने वाली स्किल एक्टिव करता है। उस स्किल से उसे समझ जाता है कि डोगजा सच बोल रहा है। इसे झुंग बहुत शॉक हो जाता है। उसे लगता है डोगजा के पास प्रॉफिट की स्किल है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। तभी डोगजा फिर से बोलता है, देखो झुंग, मुझे पता है तुम्हारे पास भी ऐसी ही स्किल है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर तुम्हारे पास जो फ्यूचर की नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है और फ्यूचर हर बार चेंज होता रहता है। पर अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। डोगजा की बात सुनकर झुंग मन ही मन सोचता है, अगर ये डोगजा सच बोल रहा है तो ये मेरे बहुत काम आ सकता है। पर क्या मैं सच में इस पर भरोसा कर सकता हूं? क्या इस डोगजा को मैं अपनी टीम में ले सकता हूं? तभी बहुत देर सोचने के बाद झुंग तय कर लेता है
कि वो डोक्जा को अपना पार्टनर बनाएगा, तो वो वैसे ही डोक्जा की कॉलर पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी डोक्जा उसे बोलता है, अबे यार, अब तो हम दोनों पार्टनर है ना, तो अब तो मेरी कॉलर छोड़ दे। तुझे पता है ना, मैं खुद से भी चल सकता हूं। तभी कुछ देर बाद डोक्जा और झुंग उस गेट तक पहुंच जाते हैं जिसके पीछे यू और बाकी सब डोक्जा का वेट कर रहे हैं। पर उतने में झुंग वहीं रुक जाता है। डोक्जा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। अगर तुम सच में फ्यूचर देख सकते हो तो तुम्हें जरूर इतना तो पता ही होगा कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। झुंग की बातें सुनकर डोक्जा समझ जाता है कि झुंग फिर से उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। देखो झुंग, फ्यूचर देखना ऐसे काम नहीं करता जैसे तुम सोच रहे हो। उतने में झुंग फिर से डोक्जा को ब्रिज के किनारे कर देता है। तो फिर ठीक है डोक्जा, अब मुझे बताओ कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। क्या मैं तुम्हें यहां से नीचे फेंकूंगा या फिर नहीं? झुंग की बातें सुनकर डोक्जा सोचता है, अबे यार, इस नॉवेल का एमसी इतना बड़ा साइको क्यों है? मैं झुंग को इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे पता है अब वो मुझे यहां से नीचे फेंक कर ही रहेगा। तभी डोक्जा हिम्मत करके बोलता है, देखो झुंग, तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। पहली बात कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, इसका मतलब हम दोनों एक इक्वल हैं, तो तुम्हें मुझे वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे मैं तुम्हारा साथ दूंगा वैसे तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। डोक्जा की बात सुनकर झुंग समझ जाता है कि डोक्जा क्या बोल रहा है। तो अब यही तुम्हारा आंसर है? तभी डोक्जा हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, अबे साले, इतना सोच क्या रहा है? चल, अब छोड़ भी दे मुझे। डोक्जा की बात मानकर झुंग उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। डोक्जा, मैं मान गया, तू सच में फ्यूचर देख सकता है, तो चल फिर बाद में कभी मिलते हैं। उतने में डोक्जा जो ब्रिज से गिर रहा होता है उसे एक सी सरपेंट आकर निगल लेता है। और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, मिशन टाइम खत्म हो गया है। तभी हमें दिखता है कि सी सरपेंट के अंदर जाने के बाद भी डोक्जा जिंदा है। उतने में डोक्जा उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर चेक करने लगता है। उस मॉन्स्टर के पेट में बहुत सारी चीजें पड़ी होती है। तभी एक जगह देखकर डोक्जा वहां पर चला जाता है और फिर झुंग के बारे में सोचने लगता है। क्या ही पागल इंसान है यार वो। नॉवेल में भी वो वैसे ही था, उसने कभी किसी प्लेयर से दोस्ती नहीं की और वो बस लोगों को यूज करता था। और अब इस बार उसने मेरी स्किल टेस्ट करने के लिए मुझे इस मॉन्स्टर अंदर फेंक दिया। डोक्जा इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगती है। आप मिशन कंप्लीट नहीं कर सके और इसीलिए आपके अकाउंट से सिस्टम कुछ पैसे कट कर रहा है। तभी उस मॉन्स्टर के पेट में कुछ हलचल होने लगती है और उतने में डोक्जा को याद आता है, खाना खाने के 3 मिनट बाद इस मॉन्स्टर के पेट में एसिड सीक्रेट होने लगता है। इसका मतलब डोक्जा के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। इस सब के बारे में सोचकर डोक्जा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। पर तभी अचानक उस मॉन्स्टर के अंदर एक पोर्टल ओपन होती है और उसे डोकाबी बाहर आता है। डोकाबी को देखकर एमसी इतना कुछ खुश नहीं होता, तो इसे डोकाबी शॉक हो जाता है। अरे यार, तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम मुसीबत में हो? तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है? इस पर डोक्जा उसे बताता है कि उसे पहले पता था कि डोकाबी जरूर आएगा। इस पर डोकाबी उसे पूछता है, क्या मतलब कि तुम मेरा ही वेट कर रहे थे? तो डोक्जा उसे समझाता है, उसे अभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई थी कि मिशन इनकम्प्लीट होने के वजह से उसके अकाउंट से पैसे कट होंगे और वही कॉइन्स लेने के लिए डोकाबी आएगा। उसकी बातें सुनकर डोकाबी उसे पूछता है, तुम्हें आए ऐसा क्यों लगा कि मैं बस तुमसे कॉइन्स लेने के लिए आऊंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा? इस डोक्जा उसे बताता है, अगर वो उसे मारने वाला होता तो मिशन में ऐसा लिखा होता कि मिशन में हारने पर प्लेयर की डेथ होगी, पर सिस्टम विंडो में ऐसा कुछ भी नहीं था। डोक्जा की नॉलेज देखकर डोकाबी शॉक हो जाता है। तुमने बस कुछ ही टाइम में इस सब के बारे में भी पता लगा लिया? तुम सच में कुछ खास हो और इसीलिए कॉन्स्टलेशंस को तुम इतने पसंद आ रहे हो? अगर तुम इतना सब पता चल ही गया है तो तुम्हें यह भी पता होगा ही कि नेक्स्ट मिशन में जाने के लिए तुम्हें कुछ कॉइन्स मुझे देने पड़ेंगे और नेक्स्ट मिशन की अमाउंट 5100 कॉइन्स है। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? नेक्स्ट मिशन में जाने की प्राइस देखकर डोक्जा शॉक हो जाता है।
अरे यार, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही महंगा है? इस पर डोकाबी बोलता है, देखो तुम्हें कॉइन्स देने हैं या नहीं वो तुम्हारी मर्जी है। अब मैं प्राइस तो कम नहीं कर सकता। अगर तुम मरना चाहते हो तो कॉइन्स देने की कोई जरूरत नहीं है। डोकाबी की बात सुनकर डोक्जा बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे यही खत्म कर दो। एमसी का जवाब सुनकर डोकाबी शॉक हो जाता है। तभी डोक्जा फिर से बोलता है, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते तो अब तक मार चुके होते, पर तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे चैनल पर इतने सारे कॉन्स्टलेशंस आ रहे हैं, तो तुम्हारे लिए मुझे मारना एक घाटे का सौदा है। डोक्जा की बातें सुनकर डोकाबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अबे ओए, तुझे क्या लगता है तू किससे बात कर रहा है? और ये सब बोलकर तू क्या हासिल करना चाहता है? तभी डोकाबी की बात सुनकर एमसी उसके नाम से आवाज देता है, लो ग्रेट डोकाबी बिहयोंग, तो आजकल तुम्हारा करियर कैसा चल रहा है? खुद का नाम किसी प्लेयर से सुनकर डोकाबी शॉक हो जाता है। अबे तुझे मेरा नाम कैसे क्या पता चला? अबे तू है कौन? तेरे जैसे ह्यूमन को मेरा नाम कैसे क्या पता चला? उतने में डोक्जा उसकी बात सुनकर उसे पहले रिकॉर्डिंग बंद करने बोलता है, क्योंकि सारे कॉन्स्टलेशंस उन्हें ही देख रहे हैं। तभी कुछ देर बाद डोकाबी उसकी वीडियो स्ट्रीमिंग बंद करता है। ओए ह्यूमन, चल अब बात करते हैं। पहले मुझे ये बता कि तुझ जैसे ह्यूमन को स्टार्ट स्ट्रीम के बारे में कैसे पता चला? इस पर डोक्जा बोलता है, देखो डोकाबी, वो सब अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात बताना, तुम डोकाबी किंग बनना चाहते हो ना? डोक्जा का सवाल सुनकर डोकाबी शॉक हो जाता है। क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो? उतने में डोक्जा बोलता है, देखो डोकाबी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम सच में डोकाबी किंग बनना चाहते हो तो इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या बोलते हो, तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? क्या तुम नेक्स्ट डोकाबी किंग बनना चाहते हो? एमसी की ऑफर सुनकर डोकाबी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर कुछ देर सोचने के बाद डोकाबी जोर जोर से हंसने लगता है। अबे यार, तुम ह्यूमनस भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। एक ह्यूमन मुझे डोकाबी किंग बनाएगा? तुम सच में कोई पागल हो। मुझे नहीं पता तुम्हें सिस्टम और स्ट्रीम के बारे में इतना सब कैसे पता चला, पर मैं तुम्हारी ऑफर कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि मैं डोकाबी हूं, मैं कोई कॉन्स्टलेशन नहीं। इस पर डोक्जा उसे समझाता है, देखो डोकाबी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मुझे स्पॉन्सर करने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे तो तुम्हारे चैनल की जरूरत है। डोक्जा की बातें सुनकर एक बार फिर से डोकाबी कंफ्यूज हो जाता है, तो डोक्जा उसे ध्यान से समझाता है, देखो डोकाबी, मुझे तुमसे स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके बारे में सुनते ही डोकाबी और जोर जोर से हंसने लगता है। ह्यूमन, मुझे नहीं पता तुमने इस सब के बारे में कहां पर सुना है, पर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? तुम्हें तो कोई कॉन्स्टलेशन सपोर्ट भी नहीं करता, तो मैं तुम्हारी ऑफर क्यों एक्सेप्ट करूंगा? इस पर डोक्जा बोलता है, यही तो डोकाबी, तुम्हें क्या लगता है कॉन्स्टलेशंस ये स्टार स्ट्रीम ज्वाइन क्यों करते हैं? फर्स्ट कि उन्हें इन सब गेम्स में मजा आता है, और सेकंड कि वो प्लेयर को स्पॉन्सर करके गेम को और पास से एंजॉय कर सकते हैं। अगर तुम तुम्हारे स्ट्रीम को और बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारे स्ट्रीम पर उन दोनों में से एक चीज तो होनी ही चाहिए। डोक्जा की बात सुनकर डोकाबी को भी उसके बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। ओए ह्यूमन, तुम कहना क्या चाहते हो? डोकाबी का रिएक्शन देखकर डोक्जा समझ जाता है कि डोकाबी उसके बातों में फंसने लगा है। देखो डोकाबी, क्या हो, अगर हम तुम्हारे स्ट्रीम पर वो दोनों चीजें दिखाएं जो कॉन्स्टलेशंस देखना चाहते हैं। देखो, कॉन्स्टलेशंस जो प्लेयर की तलाश में हैं, वो जल्दी ही कोई प्लेयर मिलते ही तुम्हारे स्ट्रीम से चले जाएंगे। पर क्या हो अगर तुम्हारे स्ट्रीम पर ऐसा कोई हो जो किसी कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट ही ना करे, और उसे भी अच्छा क्या हो अगर वो प्लेयर सारे प्लेयर से ज्यादा स्कोर करे? डोक्जा का प्लान सुनकर डोकाबी शॉक हो जाता है। तो इसीलिए अब तक तुमने किसी कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट नहीं किया है? इस पर डोक्जा उसे हाँ में जवाब देता है। डोकाबी, एक बार अपना चैनल खोलकर देखो, जरूर कॉन्स्टलेशंस वहां पर बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे। उन्हें जरूर जानना होगा कि कौन से प्लेयर ने एक रिग्रेसर से पंगा लिया है। उतने में डोक्जा की बात सुनकर डोकाबी जल्द से उसकी स्ट्रीम ओपन करता है, तो उसके स्ट्रीम पर सच में बहुत सारे कॉन्स्टलेशन आए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर डोकाबी बहुत खुश हो जाता है और स्ट्रीम बंद करने के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। तभी दूसरे साइड डोक्जा को एक हिडन मिशन मिलता है, जिसमें उसे सी सरपेंट को खत्म करना है, और इस मिशन का रिवॉर्ड 9000 कॉइन्स है, और मिशन फेलियर पर पेनल्टी डेथ है। तभी कुछ देर बाद डोक्जा उसकी सिस्टम विंडो ओपन करके कुछ आइटम्स चेक कर रहा होता है, और डोकाबी अभी भी कॉन्स्टलेशन से माफी मांग रहा होता है। उतने में डोकाबी की तरफ देखकर एमसी सोचता है, फाइनली मैंने डोकाबी को मना ही लिया, मेरे पास डोकाबी शॉप का एक्सेस है। तभी कुछ देर सोचने के बाद डोक्जा सिस्टम में अनसिएंट ड्रैगन सर्च करता है। यह देखकर डोकाबी फिर से शॉक हो जाता है। अबे, अब तुझे इस आइटम के बारे में कैसे पता चला? डोकाबी के सवाल पर डोक्जा ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस आइटम के बारे में पढ़ने लगता है। उस आइटम की प्राइस देखकर डोक्जा उसे कैसे खरीदे इसके बारे में सोच ही रहा होता है,
और ये सब डोकाबी दूर से देख रहा होता है। पर उतने में डोगजा और भी कुछ महंगे आइटम्स सर्च करता है। इसे डोकाबी और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है, जहां पर डोगजा ने बहुत सारे आइटम ऑर्डर किए हैं। उतने में डोकाबी उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम्हें पता है ना इस शॉप में रिफंड नहीं होता है? इस बार भी डोगजा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी डोकाबी फिर से उसकी स्ट्रीम बंद करता है। ह्यूमन, तुम्हें पता है ना, अभी तक मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है। जब तुम ये मिशन कंप्लीट करोगे उसके बाद भी हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे सोचेंगे। इस पर डोगजा बोलता है, अबे यार, कितने बार एक ही बात करेगा? चल अब मिशन स्टार्ट करते हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोगजा की बात सुनकर डोकाबी चुपचाप मिशन स्टार्ट करे के वहां से चला जाता है। डोकाबी के जाते ही पहले डोगजा उसकी सराउंडिंग चेक करता है, फिर धीरे धीरे वहां से आग बढ़ने लगता है। उतने में डोगजा एक बैग खोलता है और उसे एक वेपन बाहर निकालता है और फिर उसकी पूरी पावर इस्तेमाल करके उस वेपन से मॉन्स्टर के पेट पर अटैक करता है। पर उतने में सीन फिर से कुछ दिन बाद पर फोकस होता है, जहां पर हमें सी सरपेंट दिखता है जो अभी भी जिंदा है और मस्त समंदर में घूम रहा है। पर तभी अचानक से सी सरपेंट दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। उतने में उसके पेट के अंदर हमें डोगजा दिखता है जो अभी भी जिंदा है। तभी कुछ देर बाद वहां पर डोका भी आता है। फाइनली तुमने ये मिशन भी कंप्लीट कर ही दिया। तुमने इसी सरपेंट को खत्म कर दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर कॉन्स्टलेशंस बहुत खुश हो गए। मुझे नहीं लगता कि तुम सच में इस मिशन को कंप्लीट कर सकोगे, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बाकी प्लेयर्स से खास हो। मुझे नहीं पता था तुमने जो वेपन ऑर्डर किए थे उन्हें ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हो, पर तुमने धीरे धीरे पॉइजन के हेल्प से मिशन कंप्लीट कर दिया और तुम्हारे वजह से मेरे स्ट्रीम पर और ज्यादा कॉन्स्टलेशन आने लगे हैं। डोकाबी की बातों पर डोगजा का ज्यादा ध्यान नहीं होता है। उतने में डोगजा उसके वेपन से सी सरपेंट के बॉडी पर फिर से अटैक करता है। इसे डोगजा को उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर उसकी कोर मिलती है। उस कोर को डोगजा डोकाबी को देकर उसे डोकाबी मार्केट में बेचने का ऑर्डर देता है। इसके बाद डोगजा डोकाबी को और कुछ बताने ही वाला था, पर तभी डोकाबी उसे बीच में रोककर कॉन्स्टलेशन की तरफ देखता है। सॉरी कॉन्स्टलेशन, पर अब टाइम है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं बाद में। इस सब के बाद डोकाबी स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट ओपन करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद डोगजा को उसमें कुछ कमी लगती है। ओए डोकाबी, तू क्या मुझे पागल समझ रहा है? इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? लिखा ही नहीं है। डोगजा की बातें सुनकर डोकाबी उसे समझाता है, अरे उसकी टेंशन मत लो, हम प्रॉफिट 50-50 करके बांट लेंगे। डोकाबी की बात सुनकर डोगजा उसकी तरफ देखता है। ऐसा नहीं होने वाला है। डोकाबी में 100% रखूंगा और तुम्हें बस जो कॉन्स्टलेशन से कमीशन मिलती है वो मिलेगी। डोगजा की बात सुनकर डोकाबी शॉक हो जाता है। अबे ऐसा थोड़ी होता है, और तुझे कैसे पता चला कि कॉन्स्टलेशन से मुझे कमीशन मिलती है? चल ये सब छोड़, क्यों ना तू 80% रख और मुझे 20% दे। डोकाबी की बात सुनकर भी डोगजा उसे 100% ही मांगता है। इसे डोकाबी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ठीक है, मैं समझ गया, पर अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना? इस पर डोगजा उसके तरफ देखकर हंसने लगता है। नहीं डोकाबी, पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे 5000 कॉइन्स की डाउन पेमेंट करनी होगी। ये सीन यही कट होता है और कुछ देर बाद हमें डोगजा दिखता है जो उस समंदर से बाहर निकल रहा है। मुझे नहीं लगा था उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मुझे 4 दिन लग जाएंगे, पर जो भी हो, इस मिशन से मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है और डोकाबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है। इस सब के बारे में सोचकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे कभी रियल लाइफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, पर अब देखो तो मैं एक डोकाबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इस सब के बारे में सोचते सोचते डोगजा नेक्स्ट मिशन के लोकेशन पर पहुंच जाता है। तो चलो फिर फाइनली मैं यहां तक पहुंच ही गया। तभी कुछ टाइम बाद हमें कुछ मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और वही दूसरे साइड एक स्टोर में डोगजा एक बैग में खाने की चीजें भर रहा है। उतने में सप्लाईज लेकर डोगजा उसे स्टोर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी पीछे से उसे कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे स्टोर के एक कोने में एक लड़की दिखती है। प्लीज मेरी मदद करो। तभी ये सीन यहीं पर कट होता है और कुछ देर बाद हमें डोगजा दिखता है जो उस लड़की को लेकर भागते हुए बेसमेंट की तरफ जा रहा है। उतने में कुछ देर भागने के बाद डोगजा एक अंडरग्राउंड सबवे के पास पहुंचता है, पर वो सबवे बंद होता है। पर फिर भी उस शेल्टर का दरवाजा ओपन करके डोगजा उस सबवे में घुस जाता है। उसे वहां पर देखकर बाकी सब लोग चिल्लाने लगते हैं, तुम ऐसे ही यहां पर आ नहीं सकते, यहां पर पहले से ही जगह बहुत कम है। डोगजा उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। देखो, यहां पर जगह कम है या ज्यादा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब तुम देख लो। उतने में कुछ देर बाद डोगजा उस घायल लड़की को एक जगह पर रखता है और उसे थोड़ा सा फूड ऑफर करता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं।
अबे तू खुद को समझता क्या है? तुझे यहां पर अंदर आने की परमिशन किसने दी? ये सब जाने दे, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे अगर तू हमें वो लड़की दे दे। उस टीम का बॉस डोग्जा को ये ऑफर दे ही रहा था कि तभी उसके ग्रुप के मेंबर्स को डोग्जा के पास पड़ा खाना दिखता है। बॉस वो देखो, उस चूतिया के इतना सारा खाना है। उस मेंबर की बात सुनकर बॉस हंसने लगता है। ओए चूतिया, एक काम कर, वो खाना और लड़की दोनों वहीं पर छोड़कर चुपचाप यहां से चला जा। उस बॉस की बात सुनकर डोग्जा उसके साइड में पड़ा रॉड उठा लेता है। अबे तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? क्या तू उस लड़की और खाने के लिए हम सबसे लड़ने वाला है? अगर तू यही चाहता है तो ठीक है, फिर चल फाइट करते हैं। उस बॉस की बात कंप्लीट होने से पहले ही डोग्जा उस पर अटैक करता है। डोग्जा के बस एक पंच से वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी कुछ देर बाद डोग्जा बाकी सबको भी बहुत मारता है और फिर से उनके बॉस के पास जाता है। डोग्जा को देखकर वो बॉस हंसने लगता है। तो तुम भी हमारी ही तरह हो? तो तुमने यहां तक आने के लिए कितने लोगों को मारा है? उस बंदे की बात सुनकर डोग्जा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्से में डोग्जा उसके एक हाथ में रॉड घुसा देता है। अबे तुझे सिचुएशन देखकर समझ नहीं आता कि यहां पर सवाल बस में ही पूछ सकता हूं? चल फिर बात मुझे की, तू ये सब क्यों कर रहा था? क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? डोग्जा का सवाल सुनकर वो बंदा बोलता है, अबे यार इसे क्या फर्क पड़ता मैं ये सब क्यों कर रहा था? एक काम कर, मुझे भी मार दे, वैसे भी अब इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। उसकी बातों से डोग्जा समझ जाता है कि उसे मारने का कोई फायदा नहीं है, तो डोग्जा बस उसे बेहोश करके उस लड़की के साथ वहां से निकल जाता है। तभी कुछ देर चलने के बाद डोग्जा फाइनली ऑक्सू स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर उनके जैसे ही बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होते हैं। उतने में उस भीड़ में संघा डोग्जा को देख लेती है। डोग्जा, तुम अभी भी जिंदा हो। उतने में संघा के साथ साथ बाकी सब लोग भी डोग्जा के पास आते हैं। डोग्जा, अच्छा हुआ तुम सही सलामत यहां पर पहुंच गए। हम सब बहुत डर गए थे। हमें लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा, हमें माफ करना, हम तुम्हें वहीं पर अकेला छोड़कर आ गए। उनकी बात सुनकर डोग्जा उन्हें समझाता है कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो सिचुएशन ही वैसी थी। तभी वो सब डोग्जा को बताते हैं कि झुंग ने उनसे कहा था कि डोग्जा जरूर जिंदा होगा और वो फिर से नेक्स्ट मिशन तक आ जाएगा। झुंग के बारे में सुनकर डोग्जा थोड़ा शॉक हो जाता है। तो अब झुंग कहां पर है? इस पर वो डोग्जा को बताते हैं कि झुंग तो कल ही यहां से निकल गया। उनकी बातों से डोग्जा समझ जाता है कि झुंग ने इस बार कुछ और प्लान किया है और इसीलिए वो यहां से इतने जल्दी में चला गया। नहीं तो नॉवेल के स्टोरी में झुंग ने ही बहुत सारे बुरी लोगों को यहां पर मारा था। तभी डोग्जा को याद आता है कि मैनेजर हान भी गया है। पर तभी डोग्जा को कुछ लोग चारों साइड से घेर लेते हैं। उतने में मैनेजर हान वहां पर आता है। तुम सब इस डोग्जा को खत्म कर दो, ये बंदा बहुत बुरा इंसान है। मैनेजर होंग की बात सुनकर डोग्जा शॉक हो जाता है। देखो कौन किसको बुरा इंसान बोल रहा है। तभी मैनेजर हान के पीछे से एक और बंदा आता है। हान, तुम्हें दूसरों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हम सब यहां पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हेलो, हान के लिए मुझे माफ करना। वैसे मेरा नाम चेओ इन हो, एंड तुम्हारा? उस बंदे का नाम सुनकर डोग्जा को ऐसा लगता है जैसे उसने पहले भी कभी पर वो नाम सुना हुआ है। हेलो, मैं किम डोग्जा। एमसी का नाम सुनते ही इन्हों सारे लोगों को जमा करने लगता है। सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे ग्रुप में एक और नया बंदा आया है और देखो तो इसे हम सब के लिए कितना सारा खान भी लाया है। तो प्लीज आप सब मेरे साथ स्वागत करो मिस्टर किम डोग्जा का। उसकी बात सुनकर डोग्जा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो सब के सामने उसे कुछ करता नहीं। तो तुम ऐसे खेलना चाहते हो मेरे साथ? उतने में कुछ देर बाद ली डोग्जा को एक्सप्लेन करता है। इस स्टेशन में टोटल 87 लोग हैं और वो सब दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, यानी मेनस्ट्रीम ग्रुप और मार्जिनलिस्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप फिलहाल के लिए यहां पर किसी अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है। वही यहां पे फूड लोगों में डिवाइड करते हैं। वही कुछ लोगों को फूड लाने के लिए बाहर भेजते हैं। अभी तक बाहर जाने वालों में से कोई भी रिटर्न नहीं आ पाया है। इस सब के बारे में बोलकर ली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि सबको बंद करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। पर तभी डोग्जा उसके पास आता है। ली, ज्यादा टेंशन मत लो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उतने में डोग्जा के ग्रुप के पास इन्होंने आता है। हेलो डोग्जा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो? देखो, मुझे तुम्हारे जैसे प्लेयर्स की जरूरत है। मैं तुम्हें मेरे ग्रुप में अच्छी पोजीशन दूंगा। उसकी ऑफर सुनकर डोग्जा उसकी तरफ देखता है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी ऑफर रिजेक्ट कर दूं तो? डोग्जा का सवाल सुनकर इन्हों शॉक हो जाता है। तुम मेरी ऑफर रिजेक्ट करना चाहते हो? मुझे लगा नहीं था मैं तुम्हारे जैसे किसी से आज मिलूंगा। देखो डोग्जा, तुम एक अच्छे इंसान हो जो बाकी लोगों की मदद करता है, और तुम्हें नहीं लगता ऐसे इंसान ने लोगों को लीड करके उनकी मदद करनी चाहिए? देखो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा करने नहीं बोल रहा, मैं तो बस तुम्हारी मदद मांग रहा हूं।
बाकी सब लोगों के बारे में सोचकर देखो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए? तभी सीन थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट होता है जहां परली डोगजा के पास आकर बैठता है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी? ली की बात सुनकर डोगजा उसे पूछता है, तुम सच में चाहते हो कि मैं उनकी ऑफर एक्सेप्ट करूं? इस पर ली उसे समझाता है, ऐसा नहीं है डोगजा, पर तुमने देखा ना यहां पर इन्हों की ही चलती है, तो उसे दुश्मनी लेना क्या सच में ठीक होगा? इस पर डोगजा उसे समझाता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। इतना बोलकर डोगजा संघा की तरफ देखता है, क्या तुम सब लोगों को भूख नहीं लगी है? हमारे पास इतना सारा खाना है तो भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब एक एक फूड कैन उठा सकते हो। डोगजा की बात सुनकर संघा और बाकी सब एक एक फूड कैन ले ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं। क्या तुम ये फूड हमारे साथ शेयर नहीं करोगे? क्या तुम इस जगह पर अकेले ही सरवाइव करने वाले हो? हम सब यहाँ पर मिल बांट कर खा रहे हैं, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए, तुम्हें भी सबके साथ फूड शेयर करना चाहिए। उन सब लोगों की बात सुनकर डोगजा कंफ्यूज हो जाता है, पर उतने में उसे दूर खड़ा इन्हों दिखता है जो उसकी सिचुएशन देखकर हंस रहा है। उसकी तरफ देखकर डोगजा समझ जाता है कि यह सब उसी के प्लान का हिस्सा है। तभी कुछ देर बाद इन्हों उन सब लोगों को शांत करने के लिए उनके पास आता है। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डोगजा ने हमारे साथ काम करने के बारे में सोच लिया है और भूलना मत, उस फूड को हम ही डिवाइड करेंगे। इन्हों की बात सुनकर डोगजा भी मान जाता है, पर एक शर्त पर। देखो, मैं तुम सबको फूड देने के लिए तैयार हूं, पर यह फूड तुम्हें मैं फ्री में नहीं दूंगा। डोगजा की बात सुनकर इन्हों और बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं। मतलब कि तुम हमें फूड फ्री में नहीं दोगे? तो इस फूड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या अब तुम इस फूड को बेचने वाले हो? इस बार डोगजा बोलता है, तुम सब सही सोच रहे हो, मैं इस फूड को तुम्हें बेचने वाला हूं और मैं बस सिस्टम साइंस ही एक्सेप्ट करूंगा। डोगजा की बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्या अब हमें साइंस देकर फूड लेना पड़ेगा? उतने में डोगजा के पीछे से वो घायल लड़की उठती है। ठीक है, मैं तुम्हें साइंस देने के लिए रेडी हूं, वैसे भी मुझे किसी से फ्री फूड नहीं चाहिए। हेलो, मेरा नाम हिवन है, और हाँ, कल मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मैं वहीं मर जाती। उसकी बातें सुनकर डोगजा उसे बताता है कि उसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में हिवन बाकी सबके तरफ देखती है। संघा और ली, तुम सबको भी अब समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में अब कुछ भी फ्री नहीं है। डोगजा ने उस फूड के लिए खुद की लाइफ डेंजर में डाली है। क्या तुम भी बाकी सबकी तरह उस फूड को फ्री में खाना चाहते हो? हिवन की बात सुनकर संघा और ली भी डोगजा को कॉइन देकर उसे फूड खरीदते हैं। यहां तक कि गिलियोंग भी डोगजा को साइंस देकर फूड लेता है। यह सब देखकर हिवन बहुत खुश होती है। देखो, यहां पर एक बच्चे को भी तुम सबसे ज्यादा अक्ल है। अगर तुम ऐसे ही मेनस्ट्रीम ग्रुप के भरोसे रहोगे तो तुम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। तभी सीन नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहां पर डोगजा ने जितना भी खाना लाया था वो लोगों ने कल ही खरीद लिया और अब उनके पास कुछ भी खाना नहीं बचा है। ये सब देखकर हिवन शॉक हो जाती है। क्या लोगों ने सच में इतना सब एक रात में खरीद लिया? उतने में इन्हों उसके टेंट से बाहर आता है। तुम सब लोग ध्यान से सुनो, आज से हम फूड डिवाइड करने का रेशियो बदल रहे हैं। कल किम डोगजा की बातों से मुझे भी एक बात समझ गई है कि अब हम एक दूसरे टाइप की दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा संभल कर रहना चाहिए, और इसीलिए आज से किसी को भी फ्री फूड नहीं मिलेगा। पर टेंशन मत लो, इसके लिए तुम सबको साइंस देने की भी जरूरत नहीं है। हमें आप सब में जो कीमती लगेगा हम वो आपसे लेंगे और उसके बदले में आपको फूड देंगे। इन्हों की बात सुनकर सब लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डोगजा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब उसके वजह से उन्हें फ्री में मिलने वाले खाने के लिए अब इन्हों कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तभी हिवन डोगजा के पास आती है। डोगजा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा प्लान तो ये सब खत्म करना था, पर अब तो सारी चीजें इन्हों के ग्रुप के पास है। अगर तुम सच में इस सब को रोकना चाहते थे तो कल तुमने इन्हों के ग्रुप को फूड क्यों बेचा? तुम्हें क्या लगा था इसे क्या बदलेगा? इस पर डोगजा उसके तरफ देखकर बोलता है, इस सब से एक चीज बदली है, अब मेरे पास पहले से ज्यादा कॉइन्स है। डोगजा का आंसर सुनकर हिवन शॉक हो जाती है। संघा, तुमने सुना इसे अभी अभी क्या कहा? क्या तुम सच में इस पर भरोसा करती हो? इस पर संघा उसे हां में जवाब देती है। तभी हिवन फिर से डोगजा की तरफ देखती है। डोगजा, तुमने जरूर कुछ फूड बचाकर रखा होगा ना? इस पर डोगजा हिवन की तरफ देखता है। नहीं हिवन, मेरे पास अब कुछ भी खाने की चीज नहीं है, कल रात मैंने इन्हों के ग्रुप को सब कुछ बेच दिया। डोगजा का आंसर सुनकर हिवन उसे पागल समझने लगती। उतने में गिलियोंग डोगजा के पास आता है और उसे एक कैंडी ऑफर करता है। डोगजा उसे वो लेता नहीं और सबकी तरफ देखकर बोलता है, देखो, तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास अभी भी कल का कुछ खाना पड़ा है तो उसे आज शाम तक खत्म कर दो।
तभी हमें दूसरे साइड इन्हों का ग्रुप दिखता है जो अब फूड के लिए बहुत ज्यादा कॉइन्स मांग रहे हैं। उतने में कुछ देर बाद एमसी सबवे में उतरकर कुछ चेक कर रहा होता है कि तभी हीवन उसके पास आती है। डोगजा, क्या तुम उस तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो एक बात समझ लो, जो भी उस तरफ गया है वो अभी तक वापस नहीं लौटा है, तो मेरी मानो तो उस तरफ जाने का ख्याल भी मत करना। हीवोन की बात सुनकर डोगजा फिर से ऊपर चढ़ने लगता है, पर तभी हीवोन की नजर इन्हों के टेंट की तरफ जाती है जहां पर उसे कुछ लड़कियां दिखती है जिनके साथ कुछ लोग गलत काम कर रहे होते हैं। ये सब देखकर हीवोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ भागने लगती है, पर डोगजा उसे ऐसा कुछ करने से रोक देता है। इसे हीवोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डोगजा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं? क्या तुम ये सब ऐसे ही देखते रहने वाले हो? क्या तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे? इस पर डोगजा उसे समझाता है। हीवोन, उन्हें रोक कर भी तुम क्या ही कर लोगी? क्या तुम उनकी फूड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो ऐसा फिर से होगा। अगर तुम सच में ये सब खत्म करना चाहती हो तो हमें पहले उनकी फूड प्रॉब्लम खत्म करनी पड़ेगी। डोगजा की बात सुनकर हीवून सीरियसली उसके तरफ देखती है। तुम सही बोल रहे हो डोगजा, तो चलो फिर हम कैसे तो करके सबकी फूड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डोगजा हीवून की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और अपना फोन चेक करता है। लगता है अब उसके आने का टाइम हो गया है। तभी सबवे में एक पोर्टल ओपन होती है और एक नया डोकाबी उस पोर्टल से बाहर आता है। तो मेरे दोस्तों, तुम सब कैसे हो? जो डोकाबी इस स्ट्रीम को हैंडल कर रहा था वो कुछ टाइम के लिए किस चीज में बिजी है, तो इस गेम का इंचार्ज मैं होने जाऊं। इतना बोलकर वो डोकाबी एक चुटकी बजाता है और सबवे में प्रेजेंट सारे फूड आइटम हवा में उड़ने लगते हैं। अब तुम सबको गेम पर ध्यान देना चाहिए। तुम सब अब हर बार बस फूड के बारे में नहीं सोच सकते। इतना बोलकर वो डोकाबी सारे फूड को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी सबके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है और सबको उनका नेक्स्ट मिशन मिलता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नए डोकाबी ने नेक्स्ट मिशन स्टार्ट कर दिया है और अब प्रेजेंट में इन्हों आगे बढ़ता है। सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे सिचुएशन अब पहले से और खराब हो गई है। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और इसीलिए हम कुछ स्काउट्स की जरूरत है। जो कोई इसमें हिस्सा नहीं लेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। तभी डोगजा इन्हों की तरफ देखता है। जैसा कि मुझे लगा था, अब भी ये बाकी लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। खैर छोड़ो, अब इस सब से मुझे क्या। मुझे भी जल्दी इस मिशन के बारे में सोचना होगा। इस मिशन की पेनल्टी कॉस्ट ऑन ऑफ सर्वाइवल है। ये पेनल्टी नॉवेल में तो नहीं थी। लगता है कि मेरे इंटरफेरेंस की वजह से स्टोरी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। उतने में पीछे से ह्यूंग सुंग डोगजा के पास आता है। डोगजा, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें भी इन्हों और उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए? ह्यूंग की बात सुनकर डोगजा उसे ऐसा कुछ करने से मना कर देता है। अगर हम उनके ग्रुप में गई तो उनकी तरह ही मारे जाएंगे। और रही बात खाने की, तो हमें इस बदलते दुनिया में हमारे खाने का तरीका भी बदलने की जरूरत है। डोगजा की बात उन सबको जल्दी से समझती नहीं। डोगजा, क्या तुम्हारा मतलब उन मॉन्स्टर्स से है? तुम सब सही सोच रहे हो। अब से हम उन मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे जो कुछ टाइम पहले हमें हंट कर रहे थे। उतने में कुछ देर बाद डोगजा पर भरोसा करके हर कोई मॉन्स्टर हंटिंग के लिए रेडी हो जाता है। तभी उनके पास इन्हों की टीम आती है। मिस्टर डोगजा, आपको देखकर लगता है आपके पास कोई प्लान है। अगर ऐसा है तो क्या मैं मेरी टीम का कोई मेंबर आपके साथ भेज सकता हूं? डोगजा उसके बातों से समझ जाता है कि इन्हों उन पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डोगजा। होंग, तुम इन्हें पहले से जानते हो तो अच्छा होगा अगर तुम ही इनके साथ जाओ। तभी कुछ देर बाद मैनेजर होंग के साथ डोगजा की टीम टनल में जाने लगती है। उतने में ह्यूंग डोगजा के पास आता है। डोगजा, क्या इसे साथ ले जाना सच में जरूरी है? क्या तुम इस पर भरोसा करते हो? ह्यूंग, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे भी वो किसी काम का नहीं है और उसे हमें कोई खतरा भी नहीं है। उसे ज्यादा टेंशन तो मुझे हेवन की हो रही है। क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम पूरी तरीके से रिकवर हुई हो। अरे डोगजा, मैं ठीक हूं, पर तुम्हें नहीं लगता गिलियोंग को साथ ले जाना ज्यादा खतरनाक है? वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। क्या वो सच में खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा? गिलियोंग के बारे में सुनकर डोगजा रुक जाता है। देखो दोस्तों, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो कोई नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है। गिलियोंग, एक बार इन्हें वो सब करके दिखाओ जो तुमने मुझे दिखाया था। डोगजा की बात मानकर गिलियोंग जमीन पर बैठ जाता है और तभी उसके हाथों से ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है जो सीधा एक कॉकरोच के पास जाती है। मेरी स्किल इंसेक्ट कलेक्टर है।
इससे मैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और उनसे थोड़ी बहुत बातें भी कर सकता हूँ। इस कॉकरोच ने मुझे बताया है कि आगे कोई जिंदा जानवर नहीं है और अगले 100 कदम तक हम पर कोई अटैक नहीं करेगा। मैं जानता हूँ आप सब मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे थे, पर मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। गिलियोंग की स्किल देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। तभी कुछ देर चलने के बाद अचानक से हर किसी के सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। नया सब मिशन ओपन हो गया है। इसकी डिफिकल्टी आई रैंक है। इसमें आपको मॉन्स्टर हंट करने हैं जिन्हें आप खा सकते हो। उतने में उन्हें उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी दिखती है। डोगजा, ये सब क्या हो रहा है? अब इतने सारे मॉन्स्टर्स को किसने खत्म किया? डोगजा उन मॉन्स्टर्स को देखते ही समझ जाता है कि ये काम नॉवेल के एमसी झुंग का है। तभी डोगजा को इतने सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी देखकर एक आइडिया आती है। उतने में कुछ देर बाद हमें दिखता है कि डोगजा ने जुगाड़ लगाकर मॉन्स्टर्स के बोनस से सबके लिए वेपन बनाए हैं। डोगजा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा भी कुछ करना आता है। उनकी बातों पर डोगजा ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ये सब छोड़ो, क्या तुम सबके पास कुछ कॉइन्स बचे हैं? अगर बचे हैं तो उन्हें तुम्हारे स्टैट्स में इस्तेमाल करो और जितना हो सके उतने स्ट्रेंथ से स्टैमिना और एबिलिटी के पॉइंट्स इंक्रीज करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों में से कोई भी जिंदा बचेगा। डोगजा की वार्निंग सुनकर हर कोई उनके पॉइंट्स स्टैट्स में इन्वेस्ट करता है और कुछ देर बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उन पर अटैक करते हैं। पर डोगजा ने बनाए हुए वेपन्स की हेल्प से बाकी सब टीम मेंबर्स बड़े आसानी से उन सब मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। उन सब को देखकर लगता है सब धीरे धीरे फाइट करना सीख रहे हैं। उतने में वो सब लोग डोगजा के पास आते हैं। अरे डोगजा, क्या इतने सारे मॉन्स्टर तुमने अकेले ने मारे हैं? मैंने तो बस 4 मॉन्स्टर्स मारे हैं। तभी ह्युंग बोलता है, मैंने भी 3 मॉन्स्टर्स को मारा। उनकी बातें सुनकर हेवन बोलती है, मैं तो बस 2 ही मॉन्स्टर्स को मार पाई। उतने में डोगजा उसके स्किल्स से उनकी लेवल चेक करता है। क्या वो सब ऑलमोस्ट मेरे लेवल तक पहुंच भी गए? मेरे इतने ज्यादा कॉइन्स इन्वेस्ट करने के बाद भी वो सब मेरे लेवल तक इतने जल्दी पहुंच गए। तभी दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स को देखकर संघा बोलती है, डोगजा, हमने इन मॉन्स्टर्स को तो खत्म कर दिया, पर अब हम इन्हें खाएंगे कैसे? मैंने पहले कभी इसके बारे में सोचा नहीं, पर यहां पर हमारे पास इन्हें पकाने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं है। इतने में डोगजा बोलता है, टेंशन मत लो, अभी के लिए हम उन मॉन्स्टर्स को खा नहीं सकते, पर आगे जाते जाते हमें उन्हें पकाने का तरीका मिल जाएगा। डोगजा की बात सुनकर हर कोई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। डोगजा, तुम्हें कैसे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है? उनका सवाल सुनकर डोगजा सोचने लगता है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं? अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये सब पागल हो जाएंगे। डोगजा कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मैनेजर होंग पीछे से जोर से चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर यहां पर क्या कर रहा है? उतने में एक मॉन्स्टर होंग पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। होंग को बचाने के लिए संघा उसका हाथ पकड़ती है, पर वो मॉन्स्टर उन दोनों को अपने साथ टनल के अंदर ले जाता है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है, जहां पर हेवन और ह्युंग दोनों पीछे ही रुक गए हैं और संघा और मैनेजर होंग को बचाने के लिए डोगजा और गिलियोंग गए हैं। एमसी ने गिलियोंग को उस एक एबिलिटी की वजह से अपने साथ लिया है और हेवन की हेल्थ खराब होने के वजह से उसे और ह्युंग को टनल के बाहर रखा है। तभी हमें टनल एक अंदर डोगजा और गिलियोंग दिखते हैं, जो गिलियोंग के स्किल से धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं। उतने में गिलियोंग डोगजा से पूछता है, मिस्टर डोगजा, क्या आपने जानबूझकर उस मॉन्स्टर को संघा दी और होन को साथ ले जाने दिया? गिलियोंग का सवाल सुनकर डोगजा शॉक हो जाता है। जब वो मॉन्स्टर उन दोनों को ले जा रहा था तब मैं आपके ही तरफ देख रहा था। उस वक्त आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आप वो सब होने दे रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया? गिलियोंग के सवाल सुनकर डोगजा टेंशन में आ जाता है। अब मैं इसे क्या बताऊं? ये भले ही बच्चा है पर इसकी नजर और सेंसर्स बहुत शार्प है।
देखो गिलियोंग, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये जो मॉन्स्टर्स है ये कोई भी खाना एक जगह पर संभाल कर रखते हैं और वहीं पर इनका खजाना भी छुपा कर रखा होता है। ये मॉन्स्टर जो भी रेयर चीज दिखती है उसे संभाल कर रखते हैं और इसी सब के वजह से मैंने वो सब होने दिया। अब मैं समझा मिस्टर डोगजा, आप यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पर वो खजाना ढूंढने आए हो। अब तुम सब सही समझ रहे हो। तुम्हें जरूर ये जानकर बुरा लगा होगा कि मैं कितना घटिया इंसान हूं। नहीं मिस्टर डोगजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप खजाने के साथ साथ उन दोनों को भी बचा लोगे। गिलियोंग का आंसर सुनकर डोगजा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पर उतने में गिलियोंग फिर से एक सवाल पूछता है। मिस्टर डोगजा, क्या आप इस दुनिया के गॉड हो या फिर इस दुनिया के एमसी? इस बार गिलियोंग का सवाल डोगजा को सोच में डाल देता है। ये बच्चा आखिर है कौन और इसे ये सवाल आ कहां से रहे हैं? नहीं, गिलियोंग में इस दुनिया का ना ही गॉड हूं ना ही एमसी। सच कहूं तो मुझे बचपन से किसी स्टोरी का एमसी बनना था, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बस एक साइड प्लेयर हूं। उतने में गिलियोंग फिर से बोलता है, डोगजा, तुम्हें सच में इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है। तो क्या इस दुनिया की सारी स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद हमें इच्छा मांगने का मौका मिलेगा? हर स्टोरी में ऐसा ही होता है ना, जब कोई प्लेयर गेम कंप्लीट करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। इस बार गिलियोंग की बात सुनकर डोगजा उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम सही बोल रहे हो, शायद इस स्टोरी के खत्म होने के बाद हमें वो रिवॉर्ड मिले। उतने में जैसे ही डोगजा उसका पैर आगे रखता है तो उनके सामने की जगह लाइट से चमकने लगती है और उनके सामने एक खजाने का बक्सा आता है। उस बक्से को देखकर गिलियोंग कुछ बोलने ही वाला था, पर डोगजा उसे रोक देता है। उतने में उस खजाने के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स जमा होने लगते हैं। देखो गिलियोंग, कोई आवाज मत करना, नहीं तो वो मॉन्स्टर्स हम पर अटैक कर सकते हैं। तभी अचानक डोगजा को संघा और होन की आवाज आती है। संघा, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ता तो अब मैं इस मुसीबत में फंसता ही नहीं। क्या पता मैंने क्यों तुम्हारी बाइसिकल चुराई और तुम्हें सबवे में फॉलो किया। मैनेजर होंग, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी बाइसिकल अपने चुराई थी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? पागल लड़की, मैं कितने दिनों से तेरे पीछे पड़ा था, अगर तू एक बार मेरे साथ कार में बैठ जाती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन दोनों की बातें सुनकर डोगजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये दोनों ऐसी हालत में ये क्या बोले जा रहे हैं? छोड़ो, इस सिचुएशन को देखकर लगता है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस सब के बारे में सोचकर डोगजा एक वेपन समन करता है और अपने पूरे ताकत से मैनेजर होन की तरफ फेंकता है। वो वेपन ठीक जाकर एक शील्ड को लगता है। ये सब क्या हो रहा है? अब मुझ पर यह किसने अटैक किया? तभी गिलियोंग और डोगजा बाहर आते हैं और उतने में डोगजा के वेपन की वजह से वो शील्ड टूटने लगती है। उस शील्ड के टूटते ही सब पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। उतने में उस टनल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है। उसके आते ही सिस्टम सबको नोटिफिकेशन भेजता है, डार्क सेंटिनल आ गया है। सब मिशन अब चेंज हो गया है। ये मिशन कंप्लीट करने के लिए प्लेयर्स को अब डार्क सेंटिनल को मारना पड़ेगा। उस मॉन्स्टर के एनर्जी की वजह से गिलियोंग की हालत खराब होने लगती है। गिलियोंग, तुम कुछ टाइम तक रेस्ट करो, तब तक मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हूं। इतना बोलकर डोगजा संघा और होन के पास जाता है और उन्हें फ्री करता है। तभी उस मॉन्स्टर की नजर उन पर पड़ती है। तुम सब मेरे पीछे रहो, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये मॉन्स्टर ग्रेड 7 लेवल का मॉन्स्टर है। अगर हो सके तो मैं इसे फाइट नहीं करना चाहता। मेरे अभी के लेवल के लिए ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है। उतने में वो मॉन्स्टर उसके भाषा में कुछ तो बोलता है जो डोगजा को बिल्कुल नहीं समझता। अबे यार, अब ये मॉन्स्टर मुझसे क्या बोलना चाहता है? तभी डोगजा के पीछे से संघा बोलती है, ये मॉन्स्टर मदर बोल रहा है। संघा, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम क्या बोल रही हो? उतने में संघा आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर से बातें करने लगती है। वो मॉन्स्टर भी अपना अटैक रोककर संघा से बात करता है। ये सिचुएशन देखकर डोगजा शॉक हो जाता है। अबे यार, ये संघा डीमन भाषा कैसे क्या बोल रही है? क्या ये कोई डीमन है जो संघा के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है? तभी संघा डोगजा की तरफ देखती है। डोगजा, ये मॉन्स्टर कुछ तो मदर यहां पर आओ ऐसा कुछ बोल रहा है। अब मैं इसे क्या बोलूं? उतने में मॉन्स्टर मैनेजर होन की तरफ इशारा करता है और फिर से अपने भाषा में कुछ तो बोलता है और फिर अचानक से होन पर अटैक करता है। उसके अटैक से डोगजा फाइनली समझ जाता है कि मॉन्स्टर ब्रीड करने के लिए एक मदर चाहता है जो उसके बच्चे संभाल सके।
तभी एमसी जल्दी से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके टेंटिकल कट कर देता है। उस टेंटिकल के कटने के वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो गुस्से में डोगजा पर अटैक करने लगता है। डोगजा उस मॉन्स्टर के सारे अटैक जैसे तैसे ब्लॉक करता है, पर जल्दी ही उसकी तलवार मॉन्स्टर के अटैक से टूट जाती है और कोई चॉइस ना होने के वजह से डोगजा उस मॉन्स्टर के अटैक डोज करने लगता है। और कुछ देर ऐसे ही डोज करने के बाद डोगजा के दिमाग में एक प्लान आता है। डोकाबी, तुम कहां पर हो? जल्दी से मेरे सामने आवो। डोगजा का ऑर्डर सुनते ही नया डोकाबी सबके सामने आता है। तुम्हें कैसे क्या पता चला कि मैं यहीं पर हूं? देखो डोकाबी, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से अपना मेल ओपन करो। उस मेल में मेरे लिए कुछ होगा, वो मुझे चाहिए। डोगजा की बात सुनकर नया डोकाबी हंसने लगता है। सॉरी, पर मैं इस सब में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बेहयुंग नहीं हूं जो तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करूंगा। अबे नए डोकाबी, क्या तू पागल हो गया है? एक बार अपने स्ट्रीम के नोटिफिकेशन चेक कर। अगर तूने मुझे वो चीज नहीं दी तो कॉन्स्टलेशंस तुझे मार देंगे। डोगजा की बात मानकर नया डोकाबी नोटिफिकेशंस ओपन करता है और वो कॉन्स्टलेशंस के मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा डर जाता है और डोगजा जो चीज मांग रहा था उसे डोगजा के अकाउंट पर ट्रांसफर करता है। उतने में डोगजा वो आइटम समन करता है। उसके समन करते ही एक टूटी हुई तलवार उसके हाथ में आती है। तभी डोगजा उस मॉन्स्टर के सामने जाकर रुक जाता है। वो मॉन्स्टर डोगजा की तरफ देखकर हल्के से स्माइल करता है। उतने में डोकाबी डोगजा के पास आता है। अबे एक बात बता, तू इस टूटे हुए वेपन से सच में उस मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है? वो तलवार टूटी हुई है ही, ऊपर से तुझे देखकर लगता भी नहीं कि तेरे पास उस तलवार को इस्तेमाल करने वाली स्किल होगी। डोकाबी की बात सुनकर डोगजा थोड़ी देर सोचता है। ये सब तो मुझे भी पता है, पर मैंने इस वेपन को ऐसे ही ऑर्डर नहीं किया। तभी अचानक उस तलवार से एक लाइट निकलने लगती है। उस लाइट को देखकर डोकाबी और वो मॉन्स्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसने इस तलवार को एक्टिवेट कैसे किया? उतने में उस वेपन से डोगजा उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। इस बार डोगजा के नॉर्मल अटैक से उस मॉन्स्टर के बहुत सारे टेंटिकल कट हो जाते हैं, पर उस नॉर्मल अटैक को करते ही डोगजा भी बहुत ज्यादा थक जाता है। पर उतने में डोगजा को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। तुम्हारे एट्रीब्यूट अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसीलिए तुम्हारी स्किल बुकमार्क में और परचेस इंक्रीज हो गए हैं। उस मैसेज के मिलते ही डोगजा अपनी स्किल बुकमार्क एक्टिव करता है और कैरेक्टर के तौर पर इस बार ह्यूंग को सिलेक्ट करता है और अपने फुल पावर के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और बस एक अटैक में उस मॉन्स्टर को मार देता है। मरते मरते वो मॉन्स्टर जोर से कुछ तो चिल्लाता है जो किसी को भी नहीं समझता, पर संघा को समझ जाता है। ये मॉन्स्टर पूछ रहा है कि डोगजा, तुम्हें इसके सारे अटैक कैसे क्या पता है? इस पर डोगजा मॉन्स्टर की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी दोस्त, पर इस सवाल का आंसर मेरे पास नहीं है। उस मॉन्स्टर को डोगजा पूरे तरीके से खत्म नहीं करता। वही दूसरे साइड डोकाबी सब कॉन्स्टलेशंस को समझा रहा होता है। मैं समझ सकता हूं जी, आप सब गेम के इतने स्टार्ट में ही फुल ब्लेड कर शॉक हो गए हैं, पर यह सब मुझे भी समझ नहीं रहा है। उतने में डोगजा डोकाबी की तरफ देखता है। डोकाबी, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह ब्लेड असली फुल ब्लेड नहीं है? असली फुल ब्लेड बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। डोगजा की बात सुनकर डोकाबी उसे लड़ने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस सब के बारे में पता नहीं है? ये सब छोड़ो और चुपचाप अपना रिवॉर्ड चेक करो। तभी डोगजा को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, मिशन कंप्लीट हो गया है। तुम्हें यह मिशन कंप्लीट करने के लिए 500 कॉइंस मिलते हैं। उतने में डोकाबी डोगजा की तरफ देखता है। मिस्टर डोगजा, क्या आप उस मॉन्स्टर को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? क्या आप उसे खत्म नहीं करोगे? इस पर डोगजा बोलता है, मेरे उस मॉन्स्टर को मारने का मूड नहीं है। डोगजा की बात सुनकर डोकाबी उसे समझाने लगता है कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम्हें और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। पर डोगजा डोकाबी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और खजाने का बॉक्स ओपन करने चला जाता है। पर तभी डोगजा के जाते ही मैनेजर होंग चुपके से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। देखा डोगजा, मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम पागल हो। इस मॉन्स्टर को ना मारकर तुमने गलती कर दी। उस मॉन्स्टर के मरते ही डोगजा और होंग को बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, पर साथ ही में मैनेजर होंग को उसे मॉन्स्टर का शाप लगता है।
उस नोटिफिकेशन को देखकर डोगजा बोलता है, होंग यार तुम सच में पागल हो। तुम्हें सच में लगा मैं उस मॉन्स्टर को इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि मेरा मूड नहीं है। अरे मुझे इस डोकाबी के बातों से ही पता चल गया था कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद कुछ गड़बड़ हो सकती है। उस शाप को देखकर मैनेजर होंग सच में पागल होने लगता है और वही दूसरे साइड कॉन्स्टलेशंस डोगजा का दिमाग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कुछ अरु कॉइन्स देते हैं। इसे डोगजा और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कुछ देर बाद वो सब खजाने के बॉक्स के पास जाते हैं। उस बॉक्स को खोलते ही गिलियोंग को एक शील्ड मिलती है, संघा को एक रिकवरी ब्रेसलेट मिलता है। उतने में डोगजा फिर से उस बॉक्स की तरफ देखता है और उस बॉक्स को फिर से ओपन करने पर डोगजा को मैजिक पावर स्टोव मिलता है। उस आइटम को देखकर संघा शॉक हो जाती है। डोगजा ये किस काम का है? मुझे लगता है ये हमारी एक काम में बहुत मदद कर सकता है। तभी कुछ देर बाद उस आइटम को यूज करके डोगजा मॉन्स्टर मीट को उसके ऊपर पकाने लगता है। उस मीट को देखकर संघा अरु गिलियोंग के मुंह से पानी निकलने लगता है। पर जैसे ही डोगजा उस मॉन्स्टर मीट को टेस्ट करता है तो शॉक हो जाता है। वो मीट उसने जितना सोचा था उसे कहीं ज्यादा अच्छा होता है। उतने में बाकी सब भी उस स्टोव पर मॉन्स्टर मीट पकाने लगते हैं। तभी डोगजा के पीछे से होंग आता है, मैंने जो कुछ भी बोला उस सब के लिए मुझे माफ कर दो डोगजा। क्या मैं भी इस स्टोव पर मेरा खाना पका सकता हूं? होंग ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है टा, तुम भी यहां पर अपना खाना पका सकते हो। क्या पता ये खाना तुम्हारा लास्ट खाना हो और इसके बाद शाप के वजह से तुम मर जाओ। कुछ देर बाद वो सब मिलकर मजे से मॉन्स्टर मीट कहते हैं। उतने में संघा डोगजा की तरफ देखती है। डोगजा एक बात बताना, तुम्हें इस सब के बारे में इतना सब कैसे पता है? उसका सवाल सुनकर डोगजा शॉक हो जाता है। पर उतने में संघा फिर से बोलती है, जरूर ये सब तुम्हें उन नॉवेल्स को पढ़ने के बाद ही समझा होगा। डोगजा मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम इतना सारा काम करते हो और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाती। अरे ऐसा नहीं है संघा, इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम ना होती तो मुझे पता नहीं चलता कि वो मॉन्स्टर हमसे क्या बोलना चाहता है। ये सब बोलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोगजा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पर एक बात बताना, अभी भी तुम उस बॉक्स की तरफ ही क्यों देख रहे हो? देखो डोगजा, उस बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ है। वो तो तुमने भी वो नोटिस कर लिया। रियल खजाना वो आइटम्स नहीं थे। ये बॉक्स खुद किसी खजाने से कम नहीं है। अगर तुमने इस बॉक्स में कुछ सर्टेन आइटम्स डाले लाइक न्यूक्लियस ऑफ डार्क सेंटिनल एंड टूटी हुई फेथ ब्लेड। डोगजा की हरकतें देखकर डोकाबी शॉक हो जाता है। ये बॉक्स यहां पर क्या कर रहा है? इस बॉक्स को तो बंद कर दिया था। उतने में वो बॉक्स चमकने लगता है। उस लाइट को देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। तभी डोगजा को बहुत सारी सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगती है। टॉप ग्रेड आइटम अवेलेबल हो गया है। इस आइटम के बाद बॉक्स अब किसी काम का नहीं रहेगा। उतने में डोजा जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसे एक नई ब्लेड मिलती है, अनब्रेकेबल ब्लेड ऑफ फेथ। इस ब्लेड को देखकर डोगजा बहुत ज्यादा खुश होता है। क्या मैं सच में इस ब्लेड को अपने लिए रख सकता हूं? डोगजा, तुम इस वेपन के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तुमने ही उस मॉन्स्टर को हराया था तो तुम ही इस आइटम को रख सकते हो। ठीक है, फिर चलो गिलियोंग की स्किल इस्तेमाल करके यहां से बाहर निकलते। मिस्टर डोगजा, एक प्रॉब्लम है। हमारे आसपास फिलहाल कोई भी मॉन्स्टर या इंसेक्ट जिंदा नहीं है, पर थोड़ी दूर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मैं किसी चीज को समन कर सकता हूं। तभी गिलियोंग अपनी स्किल एक्टिव करता है। स्किल के एक्टिव होते ही गिलियोंग की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और गिलियोंग कुछ अलग ही बिहेव करने लगता है। उतने में पूरी टनल अचानक से हिलने लगती है। तभी ऊपर जमीन पर हमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। उसी मॉन्स्टर की वजह से नीचे टनल में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। उतने में डोगजा गिलियोंग को जगाने की कोशिश करता है। गिलियोंग, खुद को संभालो, अभी अपनी स्किल बंद करो। कुछ देर हिलने के बाद गिलियोंग उठ जाता है। गिलियोंग, क्या तुम ठीक हो? अभी के अभी अपनी स्किल बंद करो। तभी डोगजा की बात मानकर गिलियोंग उसकी स्किल बंद करता है। उस स्किल के बंद होते ही ऊपर जमीन पर वो बड़ा मॉन्स्टर भी शांत हो जाता है। पूरी सिचुएशन को देखकर डोगजा शॉक हो जाता है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि गिलियोंग ने मोनार्क लेवल के इंसेक्ट को समन करने की कोशिश की। तभी डोगजा गिलियोंग की तरफ देखता है।
आपसे ये स्किल तभी इस्तेमाल करना जब मैं तुमसे इस इस्तेमाल करने बोलूंगा। अभी के लिए हम कुछ और सोचते हैं, शायद किसी के पास ऐसी कोई स्किल होगी जिस हम यहां से बाहर निकल सके। उतने में संघा बोलती है, डोगजा, अगर तुम्हें ऐसी स्किल चाहिए जिससे हम वापस इस टनल से बाहर निकल सकते हैं, तो मेरे पास एक स्किल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी कुछ देर बाद हमें डोगजा की टीम दिखती है जो संघा के स्किल के हेल्प से उस अंधेरी टनल से बाहर निकल रहे होते हैं। मैंने ऐसे स्किल के बारे में कभी नावल में पढ़ा नहीं। इस स्किल दो देखकर मुझे समझ नहीं रहा है कि संघा का एट्रीब्यूट क्या होगा। क्या मेरे प्रोफाइल स्किल से मैं संघा का एट्रीब्यूट चेक कर सकता हूं? तभी डोगजा उसकी स्किल एक्टिवेट करता है, पर सिस्टम उसे संघा की इंफॉर्मेशन देखने की परमिशन नहीं देता। तभी अचानक से डोगजा के पास एक पोर्टल ओपन होती है और उसे पुराने वाला डोकाबी बाहर आता है। तो तुम सब कैसे हो? मेरी याद तो तुम सबको आई ही होगी। तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है जहां पर सब लोग संघा के मदद से उस टनल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाते ही डोगजा पहले हेवन और ह्युंग को खाने के लिए मॉन्स्टर मीट देता है। उतने में डोकाबी डोगजा को मैसेज करता है, लगता है जब मैं बाहर था तब तुमने बहुत कुछ नया किया है। डोगजा भी उस मैसेज रूम को इस्तेमाल करके डोकाबी को रिप्लाई देता है, क्या तुम्हें मेरी वजह से हेडक्वार्टर में बुलाया था? वैसे उन्होंने मुझे तुम्हारी ही वजह से बुलाया था, पर उस सब के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। डोगजा डोकाबी से बात कर ही रहा था कि उतने में हेवन डोगजा की तरफ देखती है। तुम्हें देखकर लगता है उस टनल से तुम्हें बहुत सारी काम की चीजें मिली हैं और तुमने आते आते ह्युंग के लिए वो शील्ड भी लाई है। लगता है उसे वो शील्ड बहुत ज्यादा पसंद आई है, पर क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है? सॉरी हेवन, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। डोगजा, उस ब्लेड के बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूं? नहीं हेवन, वो ब्लेड मेरी है। तभी बातें करते करते डोगजा और उसकी टीम सबवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। स्टेशन पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उतने में सबको सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, मिशन खत्म होने में अब बस 20 मिनट बाकी हैं। सब प्लेयर्स अपनी अपनी सर्वाइवल फी रेडी रखो। उस मैसेज को पढ़ने के बाद सारे लोग और ज्यादा डर जाते हैं। प्लीज किसी के पास अगर ज्यादा कॉइन्स ही तू मुझे दे दो। प्लीज कुछ कॉइन्स मेरे साथ भी शेयर करो, मैं तुम्हें बाद में उन्हें लौटा दूंगा। इस सब के बीच 2 लड़कियां इन्हों के टीम के पास जाती है। सर, मेरे सिस्टर जो आपके साथ गई थी अब वो कहां पर है? अबे लड़की, तू किसकी बात कर रही है? हमें तो तेरे सिस्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या वो सच में हमारे साथ आई थी? उन लोगों की हरकतें देखकर हेवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उन पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी उनके पीछे से इन्हों आता है। अरे डोगजा, तुम फिर से वापस आ गए। तुम्हें यहां पर देखकर खुशी हुई। जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम सबसे ज्यादा कॉइन्स तुम्हारे ही पास थे ना? इन्हों की बात सुनकर हर कोई डोगजा की तरफ देखने लगता है। उतने में कुछ लोग डोगजा के पास आते हैं। मिस्टर डोगजा, प्लीज हमारी मदद करो, मुझे बस 100 कॉइन्स की जरूरत है, प्लीज। तभी इन्हों फिर से बोलता है, मिस्टर डोगजा, मुझे इन सब लोगों की मदद करनी है, पर मेरे पास उतने ज्यादा कॉइन्स नहीं हैं, पर शायद तुम्हारे पास इतने कॉइन्स हैं जिनसे हम इन सबको बचा सकते हैं। इन्हों की बातें सुनकर डोगजा समझ जाता है इन्हों उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर डोगजा उसकी बात मानकर उन लोगों के साथ कॉइन्स शेयर करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर उसे कॉइन्स शेयर नहीं किए तो वो सबके लिए एक विलन बन जाएगा। डोगजा की यह सिचुएशन देखकर डोकाबी हंसने लगता है। अब बस मिशन खत्म होने के लिए 10 मिनट ही बचे हैं। तुम सब जो भी कर रहे हो जल्दी जल्दी करो, वरना तुम सब मारे जाओगे। तभी कुछ देर इस सब के बारे में सोचने के बाद डोगजा बोलता है, ठीक है, आप सबको कॉइन्स चाहिए है ना, पर आप सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ कोई कॉइन्स शेयर करूंगा? इस सब में मेरा क्या फायदा है? डोगजा का आंसर सुनकर इन्हों हंसने लगता है। डोगजा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब से तुम यहां पर आए हो तब से तुमने किसी की कोई मदद नहीं की, और अब भी तुम वैसा ही कर रहे हो। इन्हों की बातें सुनकर लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इन्हों सही बोल रहा है, इस डोगजा ने किसी की भी मदद नहीं की है। उतने में इन्हों फिर से बोलता है, डोगजा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अभी के अभी अपने कॉइन्स लोगों में बांट दो।
इन्हों क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी डोगजा की तरफ देखकर इन्हों हल्के से स्माइल करता है। तुम सब लोग देख क्या रहे हो डोगजा, किसी टीम पर अटैक करो, हम आज उनसे सारे कॉइन्स लेकर रहेंगे। इन्हों का ऑर्डर सुनते ही हर कोई एक साथ डोगजा पर अटैक करता है। अब इस साल मेरे कॉइन्स वापस कर, बहुत हो गया। अब तेरे तू इतने लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। तभी कोई भी डोगजा पर अटैक लैंड कर सकता। इससे पहले ही डोगजा एक बंदे के दोनों हाथ काट देता है। वो बंदा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी हालत देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि डोगजा उन पर अटैक करेगा। उतने में डोगजा बोलता है, तुम सब घटिया हो, तुम सबको सच में लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो, पर याद रहे मैं भी तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तभी डोगजा फिर से उस हाथ कटे बंदे की तरफ बढ़ता है और अपने स्किल से उसके स्टैट्स देखता है। मैं सही था, किसी नॉर्मल प्लेयर के लिए इनके स्टैट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। जरूर इन्होंने अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए उस मेथड का इस्तेमाल किया होगा। उतने में डोगजा बाकी लोगों की तरफ देखता है, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देखो, तुम सब लोग इस सिचुएशन में मेरी कोई गलती नहीं है और मैं समझ सकता हूं आप सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इसीलिए मेरी टीम पर अटैक कर रहे हैं। आप सबको जरूर और कॉइन्स की जरूरत होगी, पर आप मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो? कॉइन्स तो इन्हों और उसके टीम के पास भी बहुत ज्यादा है, और अपने कभी इसके बारे में सोचा कि उनके पास आपसे ज्यादा कॉइन्स क्यों हैं? डोगजा की बात सुनकर हर कोई इसके बारे में सोचने लगता है। उतने में इन्हों बोलता है, डोगजा तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है लोग अभी भी तुम पर भरोसा करेंगे? तभी एक बंदा इन्हों के पास आता है। डोगजा सही बोल रहा है, इन्हों तुम्हारे पास इतने सारे कॉइन्स कैसे आए? इन्हों जैसे तैसे उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी डोगजा फिर से बोलता है, मैं जब फर्स्ट टाइम इस स्टेशन में आया था तब यहां पर 87 लोग थे, पर अब यहां पर 50 से भी कम लोग हैं, तो बाकी सब लोग कहां पर गए? डोगजा की बात सुनकर एक बंदा बोलता है, बहुत सारे लोग पेट्रोलिंग के लिए बाहर गए थे और तभी उन्हें कुछ मॉन्स्टर ने मार दिया, इसीलिए यहां पर इतने कम लोग हैं। उनकी बात सुनकर डोगजा हंसने लगता है। तुम सबको सच में लगता है कि मॉन्स्टर्स ने उन सब लोगों को मारा है? अगर ऐसा है तो अभी तक इन्हों के ग्रुप का कोई मेंबर क्यों नहीं मरा? और हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी इन्हों और उसके दोस्त पेट्रोलिंग से वापस लौटते हैं तो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं? क्या आप सबको याद है इन्होंने कहा था कि मुझे मारने का बाद आपको कॉइन्स मिलेंगे? इन्हों को कैसे पता चला कि किसी को मारने के बाद कॉइन्स मिलते हैं? डोगजा की बातों से हर कोई समझ जाता है कि इन्होंने बाकी लोगों के साथ क्या किया है। इन्हों क्या तुम सच में कब से पेट्रोलिंग वाले लोगों के साथ ये कर रहे थे? तभी लोगों का गुस्सा देखकर इन्हों के टीम मेंबर्स उसे बचाने के लिए आगे आते हैं, पर उतने में डोगजा जोर से चिल्लाता है, अगर अभी भी तुम सब में थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी है तो इस इन्हों पर हमला करो और इसके सारे कॉइन लो। डोगजा की बात सुनकर दोनों पार्टी वाले एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस सब के बीच डोगजा की टीम और डोगजा भी इन्हों के बहुत सारे मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। डोगजा उन लोगों पर अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इस सब के बीच फाइनली हेवन की स्किल भी एक्टिव हो जाती है और वो एक एक करके इन्हों के टीम मेंबर्स को मारने लगती है। तभी वो उसकी स्किल जज ऑन ऑफ ईविल एक्टिव करती है। डोगजा, इन सबको मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेली ही इन सबको हैंडल करूंगी। इतना बोलते ही हेवन गुस्से में अपने स्किल के जरिए उन सबको मारने लगती है। वो किसी किसी को नहीं छोड़ती और फाइनली सबको मारने के बाद वो इन्हों के पास आती है। अब सब खत्म हो गया इन्हों, अब तुम्हारे टीम का कोई नहीं बचा है। हेवन की बात सुनकर इन्हों एक लास्ट टाइम डोगजा की तरफ देखता है और किसी पागल की तरह हंसने लगता है, पर तभी बस एक अटैक में हेवन उसे सबके सामने खत्म कर देती है। और ऐसी ही इन्हों और उसकी पूरी टीम बस कुछ ही मिनट में खत्म हो जाती है। इन्हों के मारते ही हेवन नीचे गिर जाती है। उसकी हालत देखकर संघा और ह्युंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पर तभी डोगजा हेवन के पास जाता है। उठो हेवन, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो ये गेम बस स्टार्ट हुई है। डोगजा की बात सुनकर हेवन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी सबको सिस्टम नोटिफिकेशन आती है,
मिशन का टाइम खत्म हो गया है। हर किसी के अकाउंट से एक 100 कॉइन्स सर्वाइवल फी के तौर पर कट हो जाएंगे और अब जल्दी ही नेक्स्ट मिशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट मिशन के लिए सभी प्लेयर्स आगे बढ़े।